राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाभं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणं व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। आनो भद्रः प्रदा
महे वयं मूखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय। आइए एक बार पुनः हम मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्वनी रामायण मर्मज्ञा कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, हम जिस समाज में रहते हैं उसकी हालत हम में से किसी से भी छिपी हुई नहीं है। कहीं पर मर्डर्स हैं तो कहीं सुसाइड केसेस हैं, कहीं पर रेप अटेम्प्ट्स हैं तो कहीं मोलेस्टेशंस और हरासमेंट्स के केसेस हैं। आप सड़कों पर निकल जाएं, रोड रेजेस आसानी से देखने को मिल जाएंगे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई आपस में लड़ने मरने को उतारू हो जाते हैं। ये कैसे समाज में रहते हैं हम? परंतु आज प्रश्न तो यह है कि इन सबके पीछे का आखिर कारण क्या है? स्टैटिस्टिक्स की माने तो 99% क्राइम्स का कारण है हमारा मन, हमारे मन में रहती हुई नेगेटिविटी, इस मन में बसते हुए नकारात्मक विचार। हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सारे विकारों से भरा पड़ा है। फिर ऐसे में यदि स्वप्न हो इस सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का, यदि स्वप्न हो इस समस्त समाज को, इस सारे विश्व को, संसार को शांति की डगर पर आगे बढ़ाने का, तो आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ बाहरी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज या फिर डिबेट्स या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करने से काम चल जाएगा? नहीं सज्जनों, इसके लिए इस पतन के सोर्स पर जाना होगा, यानी हमारे मन पर काम करना होगा, इस मन को ट्रांसफॉर्म करना होगा, इसे बदलना होगा। पर कैसे? फॉर दिस our revered Gurudev Shri Ashutosh Maharaj Ji has given a very pragmatic transformational process. श्री महाराज जी ने एक सटीक समाधान दिया। कौन सा? वही समाधान जो एक समय भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन की भूमि पर अप्लाई किया था। कहते हैं ये उस समय की बात है जब कौरवों द्वारा पांडवों को खांडव वन की भूमि दे दी गई थी। बिल्कुल उजाड़ बंजर भूमि, the barren land full of wild beasts and animals. पर इससे पहले पांडव उदास होते, there came an uncompromising command from Lord Krishna. भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य बुलंद उद्घोष गूंजा, हे पार्थ, उठाओ गांडीव और कर दो स्वाहा इस संपूर्ण भूमि का, जलाकर राख कर दो इसकी खरपतवार को, और फिर इस साफ स्वच्छ भूमि पर हम इंद्रप्रस्थ की नींव रखेंगे। यही हुआ। सारी की सारी भूमि को जलाकर राख कर दिया गया। एक एक जहरीले जीव जंतु को पकड़ पकड़ कर उसमें स्वाहा कर दिया गया, और फिर निर्माण हुआ इंद्रप्रस्थ का। एंड हु नोज नॉट, इंद्रप्रस्थ built over that barren land emerged out to be the masterpiece of that time. एक ऐसे भवन का निर्माण हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए, जो ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही आगे कभी हो सकता है। सज्जनों, ठीक यही स्वाहा कार्य आज हमें अपनी मन की भूमि पर भी करना होगा। हमारा मन ये भी तो खांडव वन की ही तरह है, बिल्कुल उजाड़ बंजर भूमि, और इसकी खरपतवार है हमारे मन में रहते हुए नकारात्मक विचार, वाइल्ड थॉट्स, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज। ऐसे में जब भगवान श्री कृष्ण जैसे जगत गुरु, सतगुरु इस धरा पर आते हैं, तो वह भी प्रत्येक मानव को ये ब्रह्म ज्ञान की अग्नि प्रदान कर यही उद्घोष करते हैं कि जलाकर राख कर दो अपने मन में उठते हुए नकारात्मक विचारों को, अपने मन में गहरे बैठे हुए कर्मों को, संस्कारों को, इन सबको खत्म कर दो, अपने मन को खाली कर दो, और तब सृजन होगा तुम्हारे हायर सेल्फ का,
सुपर माइंड का, इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस का। भाइयों और बहनों, अपने मन को रिक्त करना, खाली करने की ये जो गूंज हमें भगवान श्री कृष्ण के उद्घोष में सुनाई दी, जानते हैं जब हमने पुराणों को खंगाला ना, तो यही गूंज हमें वहां भी सुनाई दे गई। शिव पुराण की एक बहुत ही सुंदर पर बड़ी अद्भुत सी कथा आती है। कहते हैं एक बार एक दैत्य जिसे बहुत तेज भूख लगी थी, वह भगवान महादेव के समक्ष गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु ना जाने क्यों पर मेरी क्षुधा शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, मैं जितना खा रहा हूं उतनी बढ़ती जा रही है। आप दया कीजिए, कृपा कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, बस मेरी क्षुधा को शांत करने का कोई उपाय बता दीजिए। हमारे महादेव वे तो हैं ही भोले भंडारी, अपने ही अलमस्त अंदाज में कह गए, भूख लगी है तो जाओ, फिर तुम अपना ही भक्षण क्यों नहीं कर लेते। प्रभु तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, परंतु दैत्य उसने प्रभु की आज्ञा को ज्यों का त्यों शिरोधार्य किया और स्वयं अपने ही पैरों के नखों से स्वयं अपना ही भक्षण करना आरंभ कर दिया। कथा कहती है कि जब केवल 2 हाथ और 1 मुख बाकी रह गए तो भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, वाह, तुमने तो मुझे प्रसन्न कर दिया है, तुमने स्वयं अपना ही भक्षण करने की कला सीख ली है, इसलिए जाओ, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी कीर्ति चहुं और फैल जाएगी। तुम कीर्ति मुख के नाम से प्रसिद्ध होंगे और हर मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर स्थान पा जाओगे। सजनों, बस तब से लेकर आज तक आपने खुद देखा होगा, हर मंदिर के द्वार पर स्वयं अपना ही भक्षण करता हुआ एक बड़ा सा दैत्य मुख लगा होता है, जो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि स्वयं अपना भक्षण करो, यानी अपने मन को खाली कर लो, अपने मन को अपने नकारात्मकताओं से, अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों से रिक्त कर दो, खत्म कर दो, और तभी तुम अपने मन के मंदिर में प्रवेश कर ईश्वर का दर्शन कर पाओगे, प्रभु से मिलन स्थापित कर पाओगे। उससे पहले यह संभव नहीं है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज समाज को आवश्यकता बाहरी रूल्स, रेगुलेशंस या पॉलिसीज बनाने की नहीं है। आवश्यकता है तो अध्यात्म की, आवश्यकता है तो ब्रह्म ज्ञान की, आवश्यकता है भगवान महादेव सदृश आदि गुरु की, जो हमें स्वयं अपना ही भक्षण करने की कला सिखा दें। आवश्यकता है भगवान श्री कृष्ण जैसे जगत गुरु की, जो हमें ब्रह्म ज्ञान की अग्नि प्रदान कर दें, जिसके द्वारा हम अपने ही कर्मों को, अपने ही संस्कारों को, अपने ही मन में उठते हुए विकारों को नष्ट कर दें, भस्म कर दें, स्वाहा कर दें, क्योंकि तब ही ये संसार स्वर्ग तुल्य हो पाएगा। Then only this world will become a paradise to live in। इसलिए भाइयों और बहनों, आज इस कथा का 6वां दिवस है। हम आपसे हर रोज यही बात कह रहे हैं कि अवसर आपको मिल रहा है, बस समझ लीजिए यही अवसर आपको मिल रहा है, इसलिए अपने हाथ से जाने ना दें। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर जिंदगी के किसी मोड़ पर हमारे मन में ये अफसोस रह जाए, दुविधा रह जाए कि अरे, ज्ञान की गंगा हमारे घर से होकर निकली थी, हमारे घर में बही थी और हम उसमें डुबकी लगाने से रह गए। कहीं ये अफसोस जीवन में ना रह जाए। इसलिए आइए प्रभु के समक्ष यही प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हमें संदेश को समझ पाएं और अपने जीवन में धारण भी कर पाएं। आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं, किंतु उससे पूर्व हमारी इस कथा के जो यजमान, मुख्य यजमान एवं दैनिक यजमान, वे सभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन पूजन आरंभ भी हो चुका है। आप सभी का हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और प्रभु की इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री महेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, मुकुल कंसल्टेंट एंड ग्रुप, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से। श्री दयाल नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री जगदीश जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला जोशी जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राम जुनेजा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जुनेजा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से।
श्री राकेश नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता नागपाल जी NIT फरीदाबाद हरियाणा से, श्रीमती हीरा गौड़ जी साकेत नई दिल्ली से, श्री विनोद चौनाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम चौनाल जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री राजेश डोगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया डोगरा जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री अवध प्रताप ओझा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी ओझा जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री कांशी राम खोखर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी नरेला दिल्ली से, श्री सोहंग गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष गुप्ता जी CR पार्क दिल्ली से, श्री चंदन नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिया नागपाल जी NIT फरीदाबाद हरियाणा से, स्वर्गीय श्री राजन शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा जी सादिक नगर दिल्ली से, श्री जतिन ढींगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभा ढींगरा जी NIT फरीदाबाद हरियाणा से, श्री बलजीत यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव जी पंचशील विहार दिल्ली से, श्री कृष्ण कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल जी NIT फरीदाबाद हरियाणा से, श्री संदीप कौशल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभूति कौशल जी पटेल नगर दिल्ली से, श्री गजराज यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश यादव देहा फरीदाबाद हरियाणा से, श्रीमती हेमलता चतुर्वेदी जी आश्रम महारानी बाग दिल्ली से, श्री शिव शंकर रुडोला जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रुडोला जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। और आज की कथा के दैनिक यजमान श्रीमती शीला देवी जी आरकेपुरम दिल्ली से, श्री राजेश्वर सिंह राणा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति राणा जी वसंत विहार दिल्ली से, श्री मनोज कुमार सिंगल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निशा सिंगल जी गढ़ी नेहरू प्लेस दिल्ली से, स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जया रावत जी सादिक नगर दिल्ली से, श्री विश्वनाथ दास जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी जी ओखला दिल्ली से, बबीता कुमारी जी एवं पूजा कुमारी जी संगम विहार दिल्ली से। और आइए अब समय हो गया है प्रभु की पावन पुनीत कथा को श्रवण करने का, उसका शुभारंभ करने का। आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष मारे जी की शिष्या महामनस्वनी रामायण मर्मज्ञा कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र मारे जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सयेतं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सयेतं नमामि।
नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यम् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमवरगणेर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वानं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं गज निज गम गज निज गम भम भम गज भम भम गज निज गम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नि नि द द ग ग ग द द नि नि द द द द नि नि ब ब ब म म ग ग ज निज गम प स गम प नि गम प नि ज ओम नमः शिवाय निज गम गज निज गम पम गज निज गम पनि पम गज निज गम पनि जग नि पम गम गज निज गम पनि जग गज नि जनि पम गम गज ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते ओम नमो हनुमते तुभ्यं नमः मारुतसूनवे नमस्ते रामदूताय श्यामास्यास्य चते नमः चते नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की सच्चे दरबार की परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की। हमारे भारतवर्ष का ये अनुपम सौभाग्य रहा है कि भगवान के मंगलमय अनुग्रह से युगों से अनंत काल से ऋषि भक्त मुनि व संत इस धराधाम पर ज्ञान एवं भक्ति की गंगा को बहाते आ रहे हैं और ऐसे ही महान विभूतियों में से एक विभूति है भारतीय संस्कृति के प्राणों के प्राण संत हनुमान जी की। संत हनुमान जी का रामायण में विशिष्ट स्थान है। मुझे लगता है यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि हनुमान जी रामायण महामाला के महारत्न हैं। अगर हम संपूर्ण रामचरितमानस का अध्ययन करें
तो हम पाएंगे कि यदि हनुमान जी का वर्णन नहीं होता तो रामचरितमानस अपूर्ण रह जाती। यही कारण है गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना करते हुए कहा, प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय सो अगार बसही राम पद चाप धर। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मैं पवन कुमार श्री हनुमंत के चरणों में नमन करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन के लिए अग्नि के स्वरूप हैं, जो साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं, जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, और जिनके हृदय में प्रभु श्री राम जी हाथ में धनुष बाण लेकर सदैव विद्यमान रहते हैं। ऐसे हनुमान जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, जो प्रभु श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, मुझे अपने प्रभु को प्रसन्न करना है। कहते एक बार हनुमान जी ने क्या किया, पूरे शरीर पर सिंदूर पोतकर पहुंच गए प्रभु श्री राम जी के पास। तो प्रभु श्री राम जी ने देखा, कहने लगे, हनुमान ये क्या कर कर आए हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको नहीं पता, सिंदूर लगाकर आया हूं। तो प्रभु मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं तुमने सिंदूर क्यों लगाया है? तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप इतना भी नहीं जानते? प्रभु ने कहा, मैं तो जानता हूं, जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं, जिनके पति होते हैं। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मुझे एक बात समझाकर कहें, जिनके पति होते हैं वो सिंदूर लगाती हैं, अगर जिनके पास जगत पति हो तो क्या वो सिंदूर नहीं लगा सकता? प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे, क्यों नहीं लगा सकते? लेकिन तुम्हें पता है, सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती हैं वो सीमिंत में अर्थात रेखा में लगाती है, मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन तुम तो पूरे शरीर में पोत कर आ गए। तो उन्होंने कहा, यही तो अंतर है प्रभु, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो स्त्रियां हैं उनके सौहाग, जो उनका सौभाग्य है वो तो सीमित है, लेकिन आप तो असीम हैं, अनश्वर हैं। इसी कारण से मैं पूरे शरीर पर पोत कर आ गया, क्योंकि मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं। बाबा कहते हैं, हनुमान जी की जितनी महिमा गाई जाए, जितनी विशेषता कही जाए, मुझे लगता है हमारी कलम में, हमारे शब्दों में इतना सामर्थ्य नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप में साधकता का बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर कोई साधकता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, यदि वो चाहता है वो अपने गुरु का पक्का शिष्य बन पाए, तो उसे हनुमान जी के मार्ग का अनुसरण करना ही पड़ेगा। तो आज हम ऐसे ही राजनीतिज्ञ, सेवक, परम भक्त, परम ज्ञानी, वाक पटुता में निपुण हनुमान जी की गाथा को लेकर आपके मध्य में उपस्थित हुए हैं। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से प्रभु चित्रकूट की यात्रा करते हैं, और आगे की वन प्रयाण की यात्रा के पश्चात उसी समय के दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी का हरण होता है और प्रभु श्री राम जी सुग्रीव के साथ मैत्री करते हैं, और सुग्रीव एक दल बनाता है और हनुमान जी अपने दल को साथ लेकर चल पड़ते हैं श्री जानकी जी की खोज के लिए। आज हम प्रारंभ करेंगे सुंदर कांड, जिसमें सौंदर्य ठाठे मारता है। बाबा कहते हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम जी के भक्त, प्रभु श्री राम जी का सेवक चल पड़ता है श्री जानकी जी की तलाश करने के लिए, जानकी जी को ढूंढने के लिए, तो बाबा कहते हैं चलते जा रहे हैं, चलते हुए उनकी प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति कैसी है। राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छोह। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं। उन्होंने कहा, हनुमान जी की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, वास्तव में भक्ति को पाने की यात्रा है, साधकता के शिखरों को छूने की यात्रा है। और जिस समय एक साधक साधकता के पथ पर चलता है, तो उस समय उसके भीतर में कैसी ऊर्जा होती है, कैसा साहस होता है। उन्होंने लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उन्होंने कहा, राम काज लय लीन मन,
बिसरा तन कर छोह। आज पूरा दल जो है वो राम के कार्य को ऐसे कर रहा है, अपनी सुधि नहीं है, अपने तन का, अपने मन का किसी का आभास नहीं है। इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा से भरे पड़े हैं और चल पड़े हैं श्री जानकी जी की तलाश के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही होता है। जब एक साधक साधकता के पथ की ओर बढ़ता है, साधकता को पाने के लिए, भक्ति को पाने के लिए, तो उसमें बड़ा जोश होता है, बड़ा जुनून होता है। उसे लगता है मैं भक्ति मार्ग में लक्ष्य को प्राप्त कर ही लौटूंगा। लेकिन साधकता और भक्ति कहने में जितने साधारण शब्द लगते हैं, जीने में उतने ही कठिन वो यथार्थ होते हैं। सत्यता छिपी होती है उसमें। आज हनुमान जी का दल चल रहा है उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वो उदास हो रहे हैं, थक रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। महर्षि कहते हैं एक शिष्य चलता तो उत्साह के साथ है, लेकिन जैसे जैसे वो चलता जाता है, समय अवधि बढ़ती जाती है, उसके कदम रुकने लग जाते हैं, उत्साह कम होने लग जाता है। वो दाएं और बाएं ज्यादा देखता है और अपना लक्ष्य विभ्रमित कर लेता है। आज हनुमान जी के दल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और बाबा कहते हैं लागी तृषा अतिशय अकुलाने। जो दल राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो, आज उन्हीं को प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, थकान भी महसूस हो रही है और वह वन को भटक गए, मार्ग भटक गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कौन सा मार्ग? भक्ति को पाने का मार्ग, भक्ति तक पहुंचने का उचित मार्ग। गोस्वामी तुलसीदास जी वन की तुलना करते हैं संशय से। संशय विपन अनल अति रंजन। कहते जी वन क्या है? ये संशय का वन है। संशय आत्मा विनश्यति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक का सबसे परम शत्रु यदि कोई होता है तो वो संशय होता है। इसलिए एक शिष्य को हमेशा संशय से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि संशय का काम क्या है? साधक को दुविधा में डाल देना। क्योंकि संशय में इतना सामर्थ्य नहीं होता वो एक सटीक निर्णय दे सके ये है या ये नहीं है। साधक को भरमाता है संशय, उलझाता है, भटकाता है, रुलाता है, उलझाता है, क्योंकि वो वास्तविकता को दिखा पाने में सामर्थ्यवान नहीं होता है। महर्षि एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मस्तिष्क संशय के सुरों को छेड़ लेता है उसमें से कभी भी भक्ति का राग प्रस्फुटित नहीं हो सकता। भक्ति का राग गाना है तो स्वर भी भक्ति के ही होने चाहिए। जो संशय के सुरों को छेड़ लेता है अपने जीवन में, उसका जीवन बेराग हो जाता है, बदरंग हो जाता है। फिर समस्या का समाधान क्या है? वही जो गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। उन्होंने कहा सारा दल थक गया है, लेकिन हनुमान जी ऐसे शिष्य हैं जो थके नहीं हैं, तो सभी उनका सहारा लेते हैं। क्योंकि हनुमान जी भगवान महादेव के अंश अवतार हैं और भगवान महादेव के लिए कहा जाता है भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान महादेव साक्षात विश्वास के प्रतीक हैं और आज हनुमान जी भी विश्वास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि संशय ने घेर लिया है तो हमें विश्वास की शरण लेनी होगी, अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। श्रद्धा, विश्वास और संशय कभी साथ साथ नहीं चल सकते। संशय क्या है? विश्वास का अभाव ही तो संशय है, और संशय विश्वास की कमी है। संशय जितना मजबूत होता जाएगा सज्जनों, विश्वास उतना कमजोर होता जाएगा। विश्वास जितना मजबूत होता जाएगा, संशय उतना ही कमजोर होगा। इसीलिए हमारे संत कहते हैं इस भक्ति के मार्ग पर अपने विश्वास को मजबूत कर लो, चट्टान जितना मजबूत। तमिलनाडु क्षेत्र में एक चट्टान है जो 20 फीट ऊंची है और 250 टन भारी और 5 मीटर चौड़ी है, जो 4 फीट से भी कम आधार वाली एक पहाड़ी की ढलान पर पिछले 1200 सालों से खड़ी है। हमारे वैज्ञानिक बड़े हतप्रभ हैं, ग्रेविटी को मात देती हुई ये चट्टान खड़ी कैसे है? कहते हैं 1908 में
ऑर्थर लॉली जो वहां के गवर्नर थे, उन्होंने इस चट्टान को हिलाने का प्रयास किया, आदेश दिया और 7 हाथियों का बल लगा, लेकिन 1 इंच भी वो चट्टान इधर से इधर नहीं हुई। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो हमें प्रेरित करती हैं कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, इस चट्टान जैसा कि चट्टान से भी मजबूत। चलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से पूछते हैं, क्योंकि वो प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं, वो प्रश्नों के समाधान देते हैं। एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी शिष्य का विश्वास कैसा होना चाहिए? क्या चट्टान जैसा मजबूत होना चाहिए? महाराज जी ने कहा चट्टान से भी अधिक मजबूत। महाराज जी ने कहा जिस समय झंझावात आते हैं, प्रलय आती हैं, भवंडर आते हैं, तूफान आते हैं, ये सच है कि चट्टान हिलती नहीं है 1 इंच भी। पर महाराज श्री ने कहा जिस समय ज्वालामुखी फटता है ना, तो उस समय चट्टान भी हिल जाया करती है। महाराज श्री ने कहा इसलिए एक शिष्य को दोहरा कार्य करना चाहिए स्वयं पर। जिस समय उसका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होता है, तो वो बाहरी परिस्थितियों से संभल जाता है, वो परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती, वो टैकल कर लेता है। लेकिन जिस समय साधक के अंतस से विकार उठते हैं, विचारों का ज्वार भाटा उठता है, ज्वालामुखी प्रस्फुटित होता है, तब उस सेवक, उस शिष्य का जो विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होता है, वो थोड़ा हिलने लग जाता है, क्योंकि विकार और विचार हावी हो जाते हैं। महाराज श्री ने कहा इसलिए एक शिष्य को दोहरा काम करना चाहिए अपने व्यक्तित्व पर। बाहरी तौर पर डटकर सेवा करनी चाहिए, लेकिन आंतरिक ज्वार भाटे को जो विकारों का है वो भड़के नहीं, उसके लिए गहन साधना करनी चाहिए, ध्यान अभ्यास करना चाहिए। और महाराज श्री ने कहा ये दावा है, जो ये दोनों कार्य करते हैं वो कभी भी भक्ति के पथ पर विचलित नहीं होते हैं, वो सदैव चलते रहते हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सारा दल अविश्वास से घिर गया है, तब हनुमान जी को देखा ये प्यास से तड़प रहे हैं, क्षुधातुर हो रहे हैं भूख से, अब क्या करूं? उन्होंने कहा बहुत ऊंची चट्टान है, हम उस चोटी पर चढ़ जाते हैं, हो ना हो कुछ हमें नजर आ जाएगा। जिस समय ऐसा कहा तो दल ने कहा हम में वो ताकत नहीं, हम नहीं चल सकते। तो हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं जाऊंगा। और चोटी पर जाकर खड़े हो जाते हैं और दूर से देखते हैं कहीं कोई जल है या फल का कोई प्रबंध है। तभी उनकी दृष्टि एक गुफा में पड़ती है, जिस गुफा में जलचर जीव जा रहे हैं। जैसे ही जलचर जीवों को जाते हुए देखा तो हनुमान जी समझ गए जलचर जीव गुफा में जा रहे हैं तो अवश्य यहाँ जल भी होगा और फल भी होगा। और हनुमान जी अपने दल को साथ लेकर उस गुफा की ओर जाते हैं, और हम सभी जानते हैं वो गुफा है स्वयं प्रभा की गुफा। तुलसीदास कहते हैं ये गुफा भगवत कृपा की गुफा होती है, जिसे सारे नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कृपा ऐसी चीज है जिसे बाहरी तौर पर प्रत्यक्ष रूप में कभी कभी हम नहीं देख पाते, सक्षम नहीं हो पाते। जैसे गुफा में ना प्रकाश दिख रहा है, ना जल दिख रहा है, ना फल दिख रहा है, ऐसे ही कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमें ऐसे लगता है हम पर प्रभु की कृपा ही नहीं है। हमें लगता है भगवान हमें भूल गए हैं, हमारी त्रुटियों का हमें दंड मिल रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कृपा के रूप अनेक होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं राम नित कृपा करते हैं, कभी बोझल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ प्रभु का। प्रभु कभी कठोर हो जाते हैं अपने शिष्य पर, कभी करुणा लुटाते हैं। तुलसीदास जी की पंक्तियां बहुत ही सार गर्भित हैं। वो कहते हैं कभी कभी वो एक व्यक्ति को इतना विद्वान बना देते हैं, उसमें भी प्रभु की कृपा है, और कभी कभी विद्वान को ऐसा मूर्ख बना देते हैं तो समझ लेना उस दिन भी कृपा ही है। हर रूप में कृपा करते हैं भगवान, लेकिन कृपा को देखने की शक्ति केवल विश्वास में होती है। यदि आपके भीतर में विश्वास है ना, आप कहेंगे मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या होगा ये मेरे प्रभु की योजना है। और अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो हम कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, हम भगवान पर, अपने गुरु पर ही दोषारोपण करेंगे।
बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा हमारा विश्वास मजबूत है कि नहीं है? शब्दों से नहीं, हमारे आचरण से पता चलेगा। हम कितना विश्वास करते हैं, कितने स्थिर हैं, कितने परिस्थितियों को टैकल करना जानते हैं, उस पे डिपेंड करता है हमारा अपने गुरु के, अपने इष्ट के चरणों पर विश्वास कैसा है। और बाबा कहते हैं कि आज वो बुद्धिमान, ज्ञानवान, नीतिवान हनुमान जी जो विश्वास के स्वरूप हैं, वो समस्त दल को लेकर जाते हैं स्वयं प्रभा की गुफा में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही हनुमान जी भारतीय संस्कृति के प्राणों के प्राण प्रभु श्री राम जी के भक्त ही हैं, क्योंकि वे ज्ञान गुण सागर हैं। जब ज्ञान की आवश्यकता जिस स्थान पर पड़ती है वो ज्ञान बांटते हैं। जहाँ नीति चाहिए वहाँ नीति का प्रयोग करते हैं। जहाँ विनम्र बनना है वहाँ विनम्रता, और जहाँ जताना है, किसी को कुछ बताना है तो वो बताते भी हैं, क्योंकि वो प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं। और आइए हम भी प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आइए हे केसरी नंदन भव दुख भंजन, है अखिल चराचर करता वंदन। हे केसरी नंदन भव दुख भंजन, है अखिल चराचर करता वंदन। महिमा तेरी पवन पुत्र, महिमा तेरी पवन पुत्र है, गाए ये संसार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सायाजन लांघा सागर, और लंका नगर जलाया। काज किया श्री रामचंद्र का, रामदूत कहलाया। जय दुष्ट दलन जय पाप हरण, जय दुष्ट दलन जय पाप हरण, तू कृपा सिंधु अपार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लंकापति की लंका
के जय श्री राम पल में हर संकट को मिटाया। संकट मोचन हे महाबली, संकट मोचन हे महाबली, तू शिवांश अवतार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल रामाय, अंजनी पुत्र पवन सुत नामाय। हे संकट मोचन नमो नमः, हे संकट मोचन नमो नमः। हे हनुमत वीरा नमो नमः, हे हनुमत वीरा नमो नमः। हे केसरी नंदन नमो नमः, हे केसरी नंदन नमो नमः। हे मारुति नंदन नमो नमः, हे मारुति नंदन नमो नमः। हे संकट मोचन नमो नमः, हे हनुमत वीरा नमो नमः। हे केसरी नंदन नमो नमः, हे मारुति नंदन नमो नमः। हे मारुति नंदन नमो नमः, हे मारुति नंदन नमो नमः। हे मारुति नंदन नमो नमः। और हनुमान जी इस प्रकार से अपने दल को लेकर पहुंच गए स्वयं प्रभा की गुफा में, जहां वो फल ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। लेकिन बाबा लिखते हैं कि जैसे ही समस्त वानर दल ने फल और जल को ग्रहण किया तो स्वयं प्रभा ने देखा सब कुछ ग्रहण करने के पश्चात भी इनके मुखाकृति पर शांति नहीं है, सुकून नहीं है। क्या कारण है? तो उन्होंने पूछ लिया कि आप इतने उद्विग्न क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, हम श्री जानकी जी की तलाश के लिए 1 माह से भटक रहे हैं, लेकिन श्री जानकी जी नहीं मिल पा रही हैं। तो स्वयं प्रभा ने एक प्रश्न किया, आपने श्री जानकी जी को आंखें खोलकर ढूंढा कि आंखें बंद कर कर? तो उन्होंने कहा, हम तो आंखें खोलकर हर स्थान पर उन्हें ढूंढते आ रहे हैं, यहां तक कि एक क्षण के लिए भी हमने अपनी आंखों को बंद नहीं किया, हम लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, स्वयं प्रभा ने कहा, मैं आपको श्री जानकी जी से वो जहां है उसका दर्शन करवा सकती हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है, मूंदहु नयन। आपको अपनी आंखों को मूंदना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना तल्लीन हो जाते हैं कि हम आंखें मूंदना ही बंद कर देते हैं, अर्थात साधना और ध्यान में उतरना भूल जाते हैं। आज हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जो प्रभु के भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन दल की जो स्थिति है वो देखिए। उन्होंने कहा, आप आंखें बंद करेंगे तभी तो श्री जानकी जी आपको मिलेंगी, आपको पता चलेगा सही मायने में वो कहाँ हैं। रामचरितमानस में 2 बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा, एक साधक को, एक शिष्य को, एक जीवात्मा को उचित जिज्ञासा करनी चाहिए, और दूसरा उस जिज्ञासा की युक्ति को खोजने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम जानेंगे श्री जानकी जी क्या हैं। वो शांति हैं, वो भक्ति हैं। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग विवरण दिया गया है। आज सारा संसार शांति पाना चाहता है, लेकिन कहाँ? सांसारिक पदार्थों में। एक बार कुछ भौतिकवादी विचारधारा रखने वाले कुछ जो लोग थे, वो गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की सानिध्य में बैठे हुए थे। तो एक सज्जन ने कहा, महाराज जी, घर में बहुत दुख है, कलह कलेश है, फैक्ट्री बंद हो चुकी है, खाने को भोजन नहीं है अच्छे से, पैसे भी नहीं है, बेटी की शादी होने वाली है, बहुत पीड़ा है, बड़ी अशांति है,
आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। महाराज श्री मौन होकर सब सुन रहे थे और कुछ समय के पश्चात महाराज जी ने अपना मौन खोला और बोले, आपको किसी तांत्रिक और ज्योतिषी की ज्यादा आवश्यकता है, सद्गुरु की नहीं। महाराज श्री ने प्रश्न किया, जब एक मछली जो होती है वो जल की सतह पर जाकर अंडा क्यों देती है? तो सज्जन ने कहा, क्योंकि सुरक्षा के लिए। महाराज श्री ने कहा, एक जीव को भी पता है उसे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या और कैसे करना है। इंसान तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। महाराज श्री ने कहा, भगवान ने इंसान को विवेक दिया है, इसलिए कृपया अपनी जिज्ञासाओं को मानवीय स्तर पर रहने दीजिए, इसे पाश्विक स्तर का मत बनने दीजिए। जिज्ञासा करनी है तो शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ईश्वर को पाने की जिज्ञासा करें। ये तो भगवान ने बुद्धि दी है हमें, हम अपने घर को व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं या बाकी अन्य काम कैसे करने हैं, वो तो हम अपनी बुद्धि और विवेक से कर सकते हैं। महर्षि ने कहा, फिर भी आपने प्रश्न किया है, इस अशांति का अंत कैसे होगा? तो एक प्रश्न है, मछली जल में उलटबाजी क्यों करती हैं? क्योंकि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उलट जाती हैं। महाराज जी कहते हैं, इसी प्रकार से यदि आप भी शांति पाना चाहते हैं तो आपको बाहर से भीतर उलट जाना होगा। कबीर जी अपनी वाणी में बहुत सुंदर लिखते हैं, उनकी शैली, उनकी लेखनी, उनके भाव बहुत अच्छे होते हैं, सारगर्भित होते हैं। उन्होंने कहा, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटकत, क्या मथुरा क्या काशी। उन्होंने कहा, मैं हैरान होता हूं, पानी में रहकर भी मछली प्यासी रहती है, क्योंकि वो जब तक उल्टेगी नहीं तब तक प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भटकत, आत्मज्ञान के बिना इंसान कहीं ना कहीं भटक रहा है, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही है। कहते हैं कि ओलिवर ब्लैक अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हुए हैं। उनके पास अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन कहते उतनी ही मानसिक विपत्ति भी उनके पास थी। वो शांति, सुकून पाना चाहते थे और एक दिन एक पार्टी में उनकी मुलाकात योगानंद परमहंस जी के साथ हुई। और वो लिखते हैं कि जिस दिन मैं योगानंद परमहंस जी के साथ मिला तो मेरा जीवन बदल गया, पूरे जीवन का घटनाक्रम ही बदल दिया उन्होंने मेरा। और वे स्वयं लिखते हैं, ही चेंज्ड द होल डायरेक्शन ऑफ माय लाइफ। उन्होंने पूरी की पूरी जीवनचर्या, पूरा जीवन का घटनाक्रम बदल दिया। He handed me a blueprint. I have been following it ever since. उन्होंने मुझे ऐसा जिंदगी का मानचित्र दे दिया, ऐसी युक्ति दे दी जिसको आज भी मैं अनुसरण करता हूं और उस शांति को 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं, हर क्षण महसूस करता हूं। वो सुकून मुझे मिलता है। शास्त्र कहते हैं, जब हम हरि की लौ जला लेते हैं, ईश्वर हमारे घट में प्रकट हो जाता है, फिर हर दिन उत्सव होता है, हर क्षण आनंद होता है। फिर उत्सव के लिए किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इसीलिए हम जिज्ञासा करें, शांति पाने की जिज्ञासा, ईश्वर को पाने की जिज्ञासा। और वो तभी होगा जब हम उलट जाएंगे, भीतर उतर जाएंगे। और आज स्वयं प्रभा भी यही कहती है कि यदि आप श्री जानकी जी की तलाश करना चाहते हैं तो मूंदहु नयन, अपनी आंखों को एक बार बंद करें। और सभी ने अपनी आंखों को बंद किया। हनुमान जी ने भी प्रभु को याद कर आंखों को बंद किया। और जिस समय आंखें खोली तो सारा का सारा दल विशाल समुद्र के तट पर खड़ा था। और स्वयं प्रभा ने उनको बताया कि कैसे विशाल समुद्र को पार करने के पश्चात ही श्री जानकी जी को प्राप्त किया जा सकता है। बाबा कहते हैं, सारा का सारा दल जो था वो विशाल समुद्र के सामने खड़ा होकर हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है। इतना विशाल समुद्र, अब इतना विशाल समुद्र हम पार कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। सभी आपस में बैठ गए, विचार विमर्श चल पड़े। अंगद जी कहने लगे, मैं तो बीच रास्ते तक जा सकता हूं, अगर मैं चला भी गया तो मुझे विश्वास नहीं है कि मैं वापस लौट आऊंगा। तो अंगद जी ने जामन जी को देखा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, अनुभवी हैं,
आप जरूर इस सागर को पार कर सकते हैं। तो जामवंत जी ने कहा, मैं भी नहीं कर सकता। जब खर और दूषण का वध करने वाले प्रभु श्री राम वामन रूप में आए थे, तब मैं युवा था और मैंने 7 बार परिक्रमा की थी भगवान वामन की, लेकिन अब मैं इस समुद्र को पार नहीं कर सकता। कोई कहता मैं 50 योजन, कोई 10, कोई 20, कोई कैसे, लेकिन सब अपनी अपनी अक्षमताओं को माप रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सबका ध्यान इसी बात पर है वो क्या नहीं कर सकते। सब इसी बात पर फोकस्ड हैं और इसी कारण नकारात्मक होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे नकारात्मक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी जो बुद्धि है वो कुंठित होती जा रही है, शक्ति क्षीण होती जा रही है। महर्षि कहते हैं, भक्ति के पथ पर भी ऐसा ही होता है। कैसे? जिस समय हम नकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, उनका चिंतन करते हैं, हमारा ध्यान केवल इस पर होता है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, अपनी अक्षमताओं को देखते हैं, हम इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि करने से पहले ही हार जाते हैं। और जब हम सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आप स्वयं अपने आप का अवलोकन कर कर देखें, हम वो भी कर देते हैं जो असंभव प्रतीत होता है। कहते एक बार 2 बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे, तो देखते ही देखते एक बच्चा कुएं में गिर गया। जैसे ही कुएं में गिरा, दूसरे बच्चे ने देखा, जल्दी से उसने बाल्टी डाली कुएं में और बच्चे को कहा, इस बाल्टी में आ जाओ, और खींचते खींचते जैसे तैसे कर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। और दोनों बच्चे बड़े खुश हैं और अपने गांव में जाते हैं और जाकर सभी को बताते हैं कि आज क्या हुआ, ये बच्चा कुएं में गिर गया था और मैंने कैसे से निकाल दिया। सारे लोग जो थे वो कहने लगे, ऐसे नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये बच्चा बाल्टी से थोड़ा तो ऊपर है, ये कैसे इस बच्चे को बाहर निकाल सकता है। सभी नकारात्मक विचार दे रहे थे। तभी एक वहां बुजुर्ग सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा, आपका प्रश्न ही गलत है, ये सच कह रहा है, बच्चे ने ऐसे किया है, लेकिन आप यह ना सोचें और ना प्रश्न करें कि बच्चे ने ऐसा कैसे किया या नहीं किया। आप ये प्रश्न करें कि इस बच्चे में वो शक्ति कैसे आ गई, किसने वो असंभव कार्य भी संभव कर दिखाया। सभी मौन थे। तो बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि इस बच्चे को ये बताने वाला वहां पर कोई नहीं था कि ये कार्य बहुत कठिन है, ये तुमसे नहीं होगा, इसीलिए इस बच्चे ने वो कार्य कर दिया जो बच्चों के लिए बहुत कठिन है। आप भी देखेंगे हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें ये तो नहीं बताते कि तुम क्या कर सकते हो, वो ये जरूर बताते हैं कि तुम क्या नहीं कर सकते, तुमसे क्या नहीं होगा। जब हम ऐसी बातों को करते हैं, ऐसे लोगों की संगति करते हैं, तो क्या होता है, हमारी मानसिकता जो है, हमारा मन कुंठित हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, हम करने से पहले ही हार जाते हैं। महर्षि कहते ये मत देखो आप क्या नहीं कर सकते भक्ति मार्ग पर, आप यह सोचो आप क्या कर सकते हो, आप क्या अर्पण कर सकते हो, आप क्या झोंक सकते हो, आप कितना अपने आप पर काम कर सकते हो, आप अपने आप को कितना मार और कितना साध सकते हो, इस पर काम करो। आज नकारात्मकता समाज के लिए व्याधि ही तो बन गई है। ये सज्जनों एक ऐसा कंटक है ना, यदि पांव में नेगेटिविटी का कांटा चुभता रहेगा, मैं आपको कह रही हूं, आप ज्यादा दूर और ज्यादा देर चल नहीं सकते इस भक्ति के मार्ग पर। इसीलिए नेगेटिविटी से बचना होगा। लेकिन कैसे बचेंगे? बहुत सारे विश्लेषक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत सारी थेरेपीज आ गई हैं जो ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी खत्म होने की बजाय बढ़ रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सक्षम सूत्र नहीं है जो जड़ को उखाड़ फेंके नकारात्मकता के, लेकिन अध्यात्म के पास वो है। महर्षि अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते हैं कि हमारे मन का स्वभाव ही यही है, हमारे मन की टेंडेंसी ऐसी है, इसलिए हम नेगेटिव हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हमारा उत्साह कम हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन उत्साहित कैसे होंगे? महाराज जी अपने प्रवचनों में एग्जाम्पल देते हैं, आप पानी के गिलास को टेढ़ा करेंगे ना तो पानी नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन यदि आपको पानी को ऊपर की ओर उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे सूर्य का संपर्क देना होगा। जब वो वाष्प बनेगा तो वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे नकारात्मक विचार, हमारा मन
हमारा आचार, हमारा चरित्र, हमारा किरदार, जहाँ जहाँ भी हमारी नेगेटिविटी फंसी है, जहाँ जहाँ भी हम नेगेटिव होते हैं, उसे हम ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाएं, संपर्क स्थापित कर लें, तो महाराज श्री कहते हैं आप सकारात्मकता का ऐसा ओज आपके भीतर में प्रकट होगा कि आपके आसपास भी नेगेटिविटी होगी ना, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए हम अपने आप पर काम करें। इसीलिए भक्तों ने कहा अपने मन को कहाँ लगाना है? भगवान के चरणों में लगाना है। और हम कहाँ लगाते हैं? हम बातों में, विचारों में, स्थितियों में, परिस्थितियों में। लेकिन भक्त हमें प्रेरणा देता हुआ, हमें संदेश देता हुआ यही कहता है, यदि अपने जीवन की बिगड़ी बनानी है तो अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा लो, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा लो। आइए इन्हीं भावों को हम एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। बन जाएगी
कहते हैं कि जब हम अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा लेते हैं तो हमारी बिगड़ी बन जाती है। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सभी चिंतित हो रहे हैं, अपनी अक्षमताओं को माप रहे हैं, और हनुमान जी ध्यान साधना में बैठे हैं, नेत्र बंद हैं। जामुन जी उनके पास जाते हैं, कहने लगे, हनुमान तुम यहाँ चुप्पी साध कर बैठे हो, उठो, अपने लक्ष्य का वर्ण करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। और जिस समय ऐसा सुना, सुनते ही भयो पर्वता आकारा, सुनते ही पर्वत आकार के हो गए और अपने दल से कहने लगे, मैं श्री जानकी जी का संदेश लेकर वापस लौटूंगा, तब तक आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए चल पड़े। बाबा कहते हैं जैसे जैसे चलते जा रहे हैं बाधाएं, परिस्थितियां वैसे वैसे सामने आती जा रही हैं। उधर हनुमान जी चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं मैनाक पर्वत, जो स्वर्ण के पर्वत हैं, जिस समय उन्होंने देखा कि प्रभु का भक्त गुजर रहा है तो समुद्र देव के कहने पर वो हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी को प्रणाम कर कहने लगे, हनुमान आपकी यात्रा बहुत लंबी है, आपको कुछ समय के लिए विश्राम कर लेना चाहिए, इसलिए आप ऐसा करें, कुछ समय के लिए रुक जाएं और उसके पश्चात अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। हनुमान जी के सामने मैनाक पर्वत की समस्या, वो बाधा आती है। मैनाक पर्वत क्या है? मैनाक पर्वत की दो विशेषताएं हैं, एक वो स्वर्ण का है और दूसरा वो हनुमान जी के पिता का मित्र है। बाबा कहते हैं भक्ति में पहली बाधा क्या होती है जो एक भक्त को पार करनी होती है? लोभ और संबंध। इन दोनों को पार कर कर ही आगे जाया जा सकता है। यदि हम धन के लोभ में रुक जाएंगे या संबंधों की आड़ में रुक जाएंगे तो हम नहीं रुकेंगे, हमारी भक्ति रुक जाएगी, हमारा अध्यात्म पथ रुक जाएगा और हम आगे नहीं चल पाएंगे। हनुमान जी से शिक्षा लेंगे। हनुमान जी ने क्या किया? अपने त्याग का प्रदर्शन नहीं किया, अपने हाथ से स्पर्श किया और स्वीकार भी कर लिया और अस्वीकार भी कर लिया और चल पड़े प्रभु के कार्य के लिए। गोस्वामी कहते हैं हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जिनके लिए लक्ष्य मायने रखता। उन्होंने कहा, राम कार्य किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। मैं विश्राम कर ही नहीं सकता जब तक मैं राम के कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता। मेरे लिए मेरे विश्राम से अधिक मेरा लक्ष्य है, मुझसे अधिक मेरे प्रभु का लक्ष्य है, इसलिए मैं जब तक वो पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। स्वामी विवेकानंद कहा करते हैं, वो कहते एक साधक जब अपने लक्ष्य को निर्मित कर लेता है तो उसे उसके इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। उसकी सोच, उसका विचार, उसकी चाल, रक्त, मांसपेशियां, मस्तिष्क, सोते समय, जागते समय उसे केवल और केवल एक ही चीज याद होनी चाहिए, उसका लक्ष्य याद होना चाहिए। चाहे वो सब कॉन्शियस माइंड में हो चाहे कॉन्शियस में, हमेशा वो लक्ष्य पर फोकस्ड रहे। यदि ऐसा करते हैं तभी भक्ति के पथ पर बढ़ते जाएंगे, अन्यथा नीरसता आती जाएगी, ऊब जाएंगे, दुखी रहेंगे, व्यथित रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो इनसे बचने का यही उपाय है अपने लक्ष्य को देखना। महाराज जी के श्रीमुख से मैंने बहुत बार सुना है, कभी दाएं बाएं नहीं देखते हैं, लक्ष्य को मुझे देखकर चलो। और जब साधक ऐसे चलता है तो कोई मैनाक उसे रोक नहीं सकता। और गोस्वामी कहते हैं ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तभी सर्पों की माता सुरसा उनके सामने आती है, जो देवताओं के द्वारा भेजी गई है और हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आई है। परीक्षा तो सभी की होती है। भक्ति के मार्ग पर कोई भी परीक्षा से बच नहीं सकता। महर्षि कहते हैं परीक्षा तो सबकी होगी, एक एक की परीक्षा होगी, इसलिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को सज्ज करना होगा। बाधाएं यही हैं, युगों युगों से जो साधक जिनको फेस करते आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स वही हैं और सॉल्यूशन भी वही है, कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी ने जिस समय बढ़ते हुए देखा तो सामने सुरसा हनुमान जी का भक्षण करने के लिए आतुर हो रही है। अरे वाह, आज इस वानर को खाकर मैं अपनी क्षुधा को शांत कर लूंगी। हनुमान जी ने सुना, मैं तो प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं और ये माता मेरा भक्षण करना चाहती है। तो उन्होंने कहा, मां
प्रभु का संदेश माँ तक और माँ का संदेश प्रभु तक पहुंचा दूं, उसके पश्चात आप मेरा भक्षण कर लें। गोस्वामी कहते हैं ये आखिर बाधा क्या है जो बार बार हमारे जीवन में हमारे सामने आती है, जिस बाधा से निकल पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। ये सुरसा क्या है? सुरसा प्रतीक है हमारी लोकेशना का, अर्थात कीर्ति की आकांक्षा। क्रम देखिए, बाबा कहते हैं जिस समय एक व्यक्ति त्याग करता है ना कुछ भी, तो उसके मन में कीर्ति की कामना, लोकेशना की कामना घर कर जाती है। इसीलिए क्रम वाइज देखिए, सीक्वेंस देखिए समस्याओं का। हनुमान जी ने स्वर्ण पर्वत को अस्वीकार कर दिया, त्यागी बने, और उस त्याग को कर जैसे ही आगे आए तो दूसरी बाधा क्या आई? लोकेशना उनके सामने आ गई, कीर्ति की आकांक्षा। जब भी इंसान कोई भी काम करता है उसके मन में ये कामना होती है, लोग मुझे जाने, मेरी प्रशंसा करें, मुझे कोई दो शब्द ही बोल दें। हनुमान जी के सामने कीर्ति की कामना खड़ी है उनका भक्षण करने के लिए, लेकिन भक्त को कोई ग्रास नहीं बना सकता। जिस समय सुरसा ने अपना मुख खोला तो हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ा लिया। जिस समय आकार बढ़ाया तो सुरसा ने देखा ये तो बड़ा चतुर भक्त है। बाबा कहते हैं धन का त्याग करने वाले आपको दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धन को त्याग दिया, इस सोच को त्यागने वाले बहुत अलभ्य हैं, दुर्लभ होते हैं, जो अपने दिमाग में, अपने जहन में उस चीज को हावी नहीं होने देते। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, वो लिखते हुए कहते हैं कि आज हनुमान जी मारते नहीं हैं, वध नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं एक इंसान अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसके मन में कोई ना कोई आकांक्षा तो होगी। बिना आकांक्षा के हम कैसे काम कर सकते हैं? उन्होंने कहा इसका वध नहीं करना आकांक्षा का, लेकिन आकांक्षा रखें, हम अपने लक्ष्य को पाएं, हम अच्छा करें, लेकिन उसके साथ जो कीर्ति जुड़ी है ना, जो प्रशंसा जुड़ी है, वो हमें कहीं डस ना ले, वो हमें अपना ग्रास ना बना ले। इसलिए इससे बचना होगा, और उसको बचने का एक ही उपाय है, वो इसी प्रसंग में हनुमान जी अपने जीवन चरित्र से देते हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ राम काज कर फिर मैं आवा। उन्होंने एक ही शब्द से पूरी की पूरी कामना जो कीर्ति की है उसे पस्त कर दिया। उन्होंने कहा मैं राम का कार्य कर कर आऊंगा वापस, उसके पश्चात आप मेरा भक्षण करें। आप कहेंगे इसका तात्पर्य क्या हुआ? चलिए मैं आपको समझाना चाहूंगी। हम कीर्ति की आकांक्षा हमारे मन में कब आती है? जब हम खुद कुछ करते हैं। मैंने कुछ किया तो मेरे मन में भावना पैदा हुई, और अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरे मन में भावना पैदा होगी कि मेरे मन में कीर्ति की? नहीं होगी। हनुमान जी कहते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम किसका है? राम जी का है। तो उन्होंने कहा अगर काम राम का है तो कीर्ति किसकी हुई? वो भी प्रभु श्री राम जी की। कार्य भी राम जी का, लक्ष्य भी राम जी का, कीर्ति भी राम जी की। तो यदि सब कुछ मेरे प्रभु का है, मेरे गुरु का है, तो बीच में तो मैं हूं ही नहीं। यदि मैं हूं ही नहीं तो कोई सुरसा मुझे कैसे ग्रास बना सकती है? कोई प्रशंसा मुझे कैसे विचलित कर सकती है? कोई कामना मेरे अंदर कैसे आ सकती है? कितना सुंदर सूत्र है। कहते कि जिस समय हनुमान जी को जामवन जी कहते हैं ना कि आपका जन्म प्रभु के कार्य के लिए हुआ है, तो सुनते ही भयो पर्वता आकारा, सिंह नाद कर बारंबारा, सिंह की तरह गर्जना करने लगे। जिस समय सिंह की तरह गर्जना करने लगे तो एक सज्जन ने, एक भक्त ने संत हनुमान जी से पूछ लिया। उन्होंने कहा क्या आपको अपनी शक्ति का बोध हो गया था, इसीलिए आप सिंह की भांति गर्जना करने लगे? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा मुझे अपनी शक्ति का बोध नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो जानता था मेरी में एक शक्ति ही नहीं है, इसीलिए मैं मौन समुद्र के तट पर खड़ा था। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने मुझे यह कहा कि आपका जन्म ही प्रभु के कार्य के लिए हुआ है, आपका तो अवतार ही प्रभु का कार्य पूर्ण करने के लिए हुआ है, तो मैं तभी समझ गया हनुमान, यदि काम प्रभु का होगा तो शक्ति भी तो प्रभु की ही लगेगी, तुम्हारा तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने प्रभु की शक्ति का स्मरण किया, सुनते ही भयो पर्वता आकारा, मैं पर्वत आकार का हो गया।
इसलिए मुझे कीर्ति की कामना का भय है ही नहीं है। इधर जिस समय सुरसा ने देखा, विशाल मुख खोलने लगी, हनुमान जी भी विशाल आकार होते जा रहे हैं। 10 योजन का मुख खोल लिया तो हनुमान जी 20 योजन के हो गए, वो 30 की हुई तो वो 50 योजन के हो गए। करते करते सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल लिया। ये कहानी हमने बहुत बार सुनी है। कहते हैं कि जब कीर्ति की कामना आती है ना, कुछ पाने की, तो साथ में अभिमान भी आता है, होड़ लग जाती है। आज सुरसा ने सोचा कि अगर इसे प्रशंसा नहीं चाहिए तो ये अभिमानी तो होगा ही होगा, और अभिमानी व्यक्ति के साथ आप खड़े होकर टक्कर लो ना, वो भूल जाएगा, वो आपको हराने में, आपको परास्त करने में, आपको पस्त करने में अपना पूरा जोर लगा देगा, और ऐसा करते करते वो खुद ही अपने चरित्र से गिर जाएगा। सुरसा ने देखा कि मैंने 100 योजन का मुख खोल लिया, अब ये वानर 200 योजन का आकार लेगा, मैं 200 का खोलूंगी तो ये 500 योजन का। करते करते ये इतना अभिमान कि मैं बड़ा हूं और ये सुरसा को छोटा करना है, इस छोटे बड़े के चक्कर में फंस जाएगा ये हनुमान। लेकिन हनुमान जी प्रभु के भक्त हैं सज्जनों, अगर उन्हें बड़ा होना आता है ना तो उन्हें छोटा होना भी आता है। ये है साधक का विशेष गुण। हम कब बड़े हों और कब छोटे हों, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में ना हो। कोई हमें छोटा कर दे और एक पल में हमें चिंगारी लगाकर हमें बड़ा कर दे, ये साधकता का गुण नहीं है। हनुमान जी मच्छर का आकार के हो गए स्वयं, और जल्दी से सुरसा के मुख में गए, वापस आकर कहने लगे, मां मैं तो बाहर भी आ गया और आप मेरा भक्षण नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, जिसमें कीर्ति ना हो, आकांक्षा ना हो, अभिमान ना हो, उसे सुरसा कैसे ग्रास बना सकती है। हनुमान जाओ, तुम्हारे लिए तो समस्त मार्ग खुले हैं, तुम प्रभु का काम करने के योग्य हो, तुम जा सकते हो। हम भी ऐसे ही बचेंगे। हमें भी तो प्रभु का ही काम मिला है, हमारा अपना कोई काम नहीं है। हम तो अपना कार्य करने के योग्य नहीं है सज्जनों, हम प्रभु का कार्य क्या करेंगे। हमें कितनी बड़ी गलत फहमी हो जाती है, हम भ्रमित हो जाते, सभी होते हैं। ये भ्रम का मार्ग है और ब्रह्म तक जाने का मार्ग है। हम भ्रमित हो जाते हैं। जो लोग स्वयं अपने पे काम नहीं कर सकते, वो तीनों लोगों के ईश्वर के साथ मिलकर क्या काम करेंगे। वो तीनों लोगों का ईश्वर तो हमें सौभाग्य देता है, हमें सुअवसर देता है, जैसे हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने दिया। और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है, महर्षि ने हम जैसे अयोग्यों को दिया। भले हम यहाँ बाँच रहे हैं, बोल रहे हैं, योग्य नहीं है, मात्र सेवा है, और हम इसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी निभा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कहा, हमेशा जब भी भक्ति के मार्ग पर चलो, केवल प्रभु की शक्ति से चलो, प्रभु को देखकर चलो। तो महर्षि कहते हैं, कोई बाधा आपके पांव की गति को रोक ही नहीं सकती है। ये मार्ग ही बड़ा सरल है। मन का अनुसरण करेंगे तो इससे कठिन कोई मार्ग नहीं है, और महाराज जी का ब्रह्म का अनुसरण करेंगे तो इससे सरल मार्ग कोई और है ही नहीं है। और ऐसे एक एक बाधा को पार कर वो आगे गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, अभी बाधाओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, एक और बाधा है जो सबसे भयानक है साधक के लिए। और वो कौन सी बाधा है, और उसका जिक्र करते हुए, उसे लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या कहते हैं, आइए हम भी एक चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिल कई परिछाई। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। बोलो राम, राम सिया राम, जय जय राम, जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी मस्ती में चलते आ रहे हैं, तभी उनका सामना होता है सिंह का नाम की एक राक्षसी के साथ।
जो आकाश में उड़ रहे हैं ना, उनको पकड़ती है, उनकी गति अवरुद्ध करती है और उनको ध्वस्त कर देती है। जिस समय हनुमान जी चल रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, सिंहिका ने, उन्होंने हनुमान जी की गति को अवरुद्ध कर दिया। जैसे अवरुद्ध किया, हनुमान जी को लगा कौन है जिसने मुझे अपने पाश में बांधने का प्रयास कर रहा है, और उसी समय प्रभु का स्मरण किया, जय श्री राम का जयघोष लगाया, एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया और सिंहिका को वहीं पर खत्म कर दिया। ये क्या, जब से हनुमान जी चले हैं उन्होंने किसी का अंत नहीं किया, किसी का वध नहीं किया, लेकिन आज सिंहिका का अंत कर रहे हैं। सिंहिका क्या है? सिंहिका अपने रहन सहन से ही बताती है कि वो क्या है। जल में रहती है, आकाश में उड़ने वाले जीवों का भक्षण करती है। ये साधक की सबसे बड़ी शत्रु है, ये है ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसा होता है? जो उसके साथ चल रहे हैं उनसे उसे कोई समस्या नहीं है, और जो पीछे चल रहे हैं उनसे तो बिल्कुल ही नहीं है। समस्या कहाँ है? जो उनके आगे चल रहे हैं या जो उनके आगे जा सकते हैं। जो साधक इसमें उलझ जाता है, जो साधक इस ईर्ष्या में भ्रमित हो जाता है, वो भक्ति तक कैसे पहुंचेगा? हमें कैसे पता चलेगा हमें ईर्ष्या है? चलिए समझते हैं। हम देखें, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा कार्य करते हुए देखते हैं, हम कहते हैं ये बहुत अच्छा कोई भी कार्य करता है, हम भी करें। हम उससे प्रेरणा लेते हैं, काश मैं भी ऐसा बन जाऊं, मैं भी ऐसा करूं, मेरे में भी ऐसी शक्ति हो, मैं भी ऐसी परिस्थितियों को टैकल कर पाऊं। तो हम जब उससे प्रेरणा लेते हैं तो वो एक भाव होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं, शुद्ध भाव। लेकिन दूसरा भाव हमारे मन में लेता है हम ही करें, दूसरा ना कर पाए, और उसके लिए हम क्या करते हैं, चाहे हम उसके लिए अपने नैतिक मूल्यों से गिर जाएं, हम हर भरसक प्रयास करते हैं, हम हर परिस्थिति को निर्मित कर देते हैं कि वो आगे ना बढ़ पाए, वो विचलित हो जाए, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, वो माइंड से हिल जाए, उसका सेटअप वैसा ना रहे। हम हर प्रयास करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं किसी को गिराने के लिए, किसी को इम्बैलेंस करते हैं, तो समझ लेना हमारे जीवन में ईर्ष्या इतनी नहीं है। क्या आकार बताऊं उसका, आप स्वयं अंदाजा लगा लें। महर्षि कहा करते हैं, महर्षि कहते हैं किसी से शिक्षा लेना बहुत अच्छी बात है, आप किसी की तरह बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वैसा नहीं बन पा रहे हो, आप में वैसा गुण नहीं है, आप मेहनत से वो अर्जित नहीं करना चाहते, लेकिन आप उसे गिरा कर अर्जित करना चाहते। ये गिर जाएगा, ये होगा ही नहीं व्यक्ति, तो फिर मैं ही हूंगा ना। जो ये भावना है, ये दुर्भावना, जो आप चाहे आप अपना त्याग कर ले मैनाक का, चाहे आप कीर्ति से बच जाएं, लेकिन ईर्ष्या से नहीं बचे ना, तो सब पस्त हो जाएगा। ये सतर्कता का मार्ग है सज्जनों, सतर्कता का मार्ग। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं किसी भी उलझन में मत फंस जाना, जो करना अपने प्रभु की शक्ति से करना। ये कोई दिखावे की भाव नहीं है, ये तो करने का भाव है। जो करो अपने गुरु की शक्ति से करते चले जाओ। दूसरा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि अगर आपके मन में प्रसन्नता नहीं है तो आप अपने आप से प्रश्न करो, अब आपको क्या करना है। और उत्तर हनुमान जी दे रहे हैं, ईर्ष्या को पलोसना नहीं है, तर्क देकर, अपने विचार देकर अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करना, अपनी ईर्ष्या को जड़ से उखाड़ना है, यदि भक्त बनना है, यदि साधक बनना है। यह सतर्कता का मार्ग है सज्जनों। यदि यहां असतर्क हुए नहीं, आप गए, आप सतर्क हो गए तो भी आप ऊपर गए। यह मार्ग ऐसा है। तो आपने कभी बतखों के झुंड को देखा है? जब वो सोती हैं तो क्या करती हैं? कहते हैं जब बतखें सोती हैं तो एक आंख खुली होती है और एक बंद होती है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि वो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि वो आसपास की स्थिति का जायजा लेती है, कुछ ऐसा, कुछ खतरनाक तो नहीं हो रहा, कुछ गलत तो नहीं होने वाला। यहाँ तक कि वैज्ञानिक कहते हैं उनका जो हाफ ब्रेन होता है वो भी एक्टिवेट होता है, परिस्थितियों को दूर से भांप लेता है। यदि भक्ति के मार्ग पर चलना है
तो क्या हमें सतर्क होने की आवश्यकता नहीं है? मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें एक लेखक ने लिखा सारा संसार एक दूसरे से सतर्क हो रहा है, मैं उससे सतर्क हो जाऊं, कहीं वो मेरी बात वहां ना कर दे, मैं उससे सतर्क हो जाऊं, वो ऐसा ना कर दे, मैं उससे सतर्क हो जाऊं। वो राइटर कहते हैं मुझे हैरानी होती है कि सारा संसार सबसे सतर्क हो रहा, खुद से सतर्क ही नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा खतरा इंसान को दूसरों से नहीं है। अगर दूसरा गिराता है आप तब तक नहीं गिर सकते जब तक आप अनुमति नहीं देते, और ईश्वर अनुमति नहीं देता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। बाहरी परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन यदि आप सतर्क नहीं हैं, बाहर बहुत सुखद वातावरण है, आपको हाथों पर उठाकर भी भक्ति मार्ग पर ले जाए ना सज्जनों, आप तब भी चल नहीं पाएंगे। यदि ऐसी स्थिति भी आ जाए, आपको हाथों में ब्रह्म भी उठाकर ले जाए, तो भी आपका मन विचलित रहेगा। महर्षि कहते हैं दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ब्रह्म के चरणों में रहकर भी विचलित रहते हैं। इसलिए ये तो परीक्षा स्वयं देनी पड़ती है, ये स्वयं को साधने का मार्ग है, मारने का मार्ग है, एक युद्ध अपने विरुद्ध। ये है भक्ति का मार्ग, ये युद्ध का मार्ग है, ये अपने विरुद्ध मार्ग है, ये किसी के विरुद्ध नहीं है। हम सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा दूसरों के विरुद्ध में लगा देते हैं, उसको गिरा दें, और स्वयं जब गिरते हैं ऐसे गिर जाते हैं कि दूर दूर तक ब्रह्म का नामो निशान नहीं रहता है। सतर्कता का मार्ग है ये भक्ति मार्ग, सतर्कता का। इसलिए जोशो जुनून से भरकर चलें, सतर्क होकर चलें। महर्षि कहते हैं जो साधक एक लक्षित हो जाता है, अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लेता है, वो कभी विचलित नहीं हो सकता। जो सिर्फ लक्ष्य को देखता है वो कहता चाहे कैसी परिस्थितियों में पाकर रहूंगा लक्ष्य, कोई तूफान, कोई आंधी, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई स्थान मुझे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ तीनों लोकों का ईश्वर है, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अगर बिगड़ रहा है तो इसका मतलब है तीनों लोकों का ईश्वर अभी यही चाहता है, इसमें भी हमारे भले की ही बात होगी। जब विश्वास को साथ लेकर चलेंगे तो कदम नहीं डगमगाएंगे, परिस्थितियां हावी नहीं होंगी। कहते हंगेरियन आर्मी में एक कैरली नाम का व्यक्ति था। कहते कि वो उस देश का बेस्ट शूटर था। उसने ना जाने कितनी ही देश की नेशनल चैंपियनशिप जीत ली थी, और उसका एक स्वप्न था कि वो ओलंपिक्स में जाएगा और गोल्ड मेडल लेगा। और उसके साथ के जो लोग थे वो भी यही चाहते थे कि भाई इतना अच्छा बेस्ट शूटर है, ये दुनिया का बेस्ट शूटर बने और ओलंपिक्स में भाग ले। कहते 1938 में कैंप में एक दुर्घटना घटी और कैरली का वो हाथ जिसे वो दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना चाहता था वो कट गया। कैरली विचलित हो गया, अब क्या करूं, मैंने तो एक लक्ष्य निर्धारित किया था, मुझे तो दुनिया का बेस्ट निशानेबाज बनना है, अब तो मेरे पास राइट हैंड ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। अब कैरली के पास दो रास्ते थे, या तो वो जीवन भर दुखी रहे, भाग्य को कोसता रहे, या फिर अपने लक्ष्य पर डटा रहे। तो कैरली ने हॉस्पिटल में ही निर्णय लिया चाहे कुछ भी हो जाए, प्रश्न यह नहीं है कि मेरे पास क्या नहीं है, प्रश्न यह है कि मेरे पास क्या है इस समय, मैं उसके साथ अपना लक्ष्य कैसे पा सकता हूं। तो कहते हैं जिस समय वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो उसने उस हाथ से काम करना शुरू किया जिससे उसे लिखना तक नहीं आता, खाने में भी दिक्कत आती है, लेफ्ट हैंड उसका यही तो रह गया। उसने इतना अभ्यास किया कि 1939 में जिस समय नेशनल चैंपियनशिप हुई तो कैरली पहुंच गया खेल के मैदान में, जहां सारे प्लेयर्स, सारे खिलाड़ी अपने बेस्ट हैंड से खेल रहे थे। कैरली ओनली हैंड से खेल रहा था जो उसके पास है। आप हैरान होंगे कि कैरली ने वो कर दिखाया शायद दो हाथ वाला व्यक्ति भी ना कर पाता। उसने विजय पदक अपने नाम करवा लिया, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसका स्वप्न था मुझे ओलंपिक्स में जाना है, और 1940 के ओलंपिक्स के लिए वो अभ्यास करने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के कारण टालना पड़ा। 44 में फिर प्रयास किया, फिर किसी कारण से ओलंपिक्स नहीं हुए, तो 52 में जाकर ओलंपिक्स में कैरली ने दोबारा भाग लिया और यंगस्टर के साथ कंपीट किया। सोचकर देखिए कितना बड़ा एज गैप पड़ गया उसका। उसने ये नहीं देखा, वो गया और उसने पूरी ओलंपिक्स की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। सज्जनों, उसने स्वर्ण पदक जीता।
कितनी बड़ी बात है। एमर्सन एक लेखक हुए हैं, उन्होंने कहा एक हीरो इसलिए हीरो नहीं होता कि वो विलन से ज्यादा ताकतवर होता, वो हीरो इसलिए होता है कि वो विलन से 10 मिनट ज्यादा लड़ता है। वो पहले हार जाएगा तो वो हीरो बन जाएगा, इतना ही अंतर है ना। इसीलिए कहते हैं जीवन की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर सकती। यदि आप एक निष्ठ हैं, यदि आप एक लक्षित हैं, यदि आपने ठान लिया है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। ये सब यहां का खेल है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना होगा। बहुत सारे लोग असफल इसलिए नहीं होते हैं कि वो योग्य नहीं होते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी को, अपनी क्षमता को, अपनी ऊर्जा को एक लक्षित नहीं कर पाते। इसलिए हमें एक लक्षित होना है। महाराज श्री कहा करते हैं अक्सर अपने प्रवचनों में, जब परिस्थितियों की तूफान आंधी आ जाए, ज्वार भाटे आ जाएं, तो मध्यम गति से कभी मत चलना, गिर जाओगे। जितना तेज तूफान है उससे ज्यादा तूफानी गति आपके कदमों में होनी चाहिए। जितनी तेज प्रहार परिस्थितियों का है उससे कहीं अधिक फोर्स आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप परिस्थितियों को पस्त कर सकते हैं। अन्यथा ये गारंटी है परिस्थितियां आपको पस्त कर देंगी। अब ये आप पे है, अप टू यू। आप पस्त होना चाहते हैं कि परिस्थितियों को ध्वस्त करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। साधकों को प्रेरणा देती हुई एक रचना, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। आइए उसी रचना को हम मिलकर इन ब्रह्म ज्ञानी साधकों के मुखारविंद से सुनते हैं। आइए। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। धीरे चलने वाला तेज हवाओं में गिर जाता है, अलग थलग जो रहता है वो पथ पर ही गिर जाता है। एक तरफ गहरी खाई है उससे कदम बचाने हैं, और दूसरी ओर फिसलने हैं भरपूर ढलाने हैं। सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएगा, सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा।
गीत सुनाओ मत केवल मादकता के, बहकाओ मत उसे दिखाकर सपने तुम भावुकता के। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इस पीढ़ी को गीत सुनाओ मत केवल मादकता के, बहकाओ मत उसे दिखाकर सपने तुम भावुकता के। ऐसे गीत रचो जो जागृत कर दे दशों दिशाओं को, झकझोरे युवकों के सोए चिंतन और क्रियाओं को। जो प्रमाद को हटा मनुज में नूतन प्राण जगाएगा, जो प्रमाद को हटा मनुज में नूतन प्राण जगाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। सावधान हो जाओ मेरी कोटि कोटि संतानों तुम, आशुतोष का चक्र चल रहा है उसको पहचानो तुम। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सावधान हो जाओ मेरी कोटि कोटि संतानों तुम, आशुतोष का चक्र चल रहा है उसको पहचानो तुम। उसकी प्रखर दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं छुप सकता है, कोई साथ चले न चले पर कार्य न उसका रुकता है। जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा, जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। इसलिए तूफानी मौसम में हमें तूफानी चाल चलना है, और इसी तूफानी चाल जिसके आगे कोई परिस्थिति आड़े ना आ सके। और आज हनुमान जी भी ऐसी तूफानी चाल चल रहे हैं, प्रभु को अपने हृदय में बसाकर और प्रभु का चिंतन करते हुए। कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। और इस सागर को पार करते हैं और दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं। जिस समय देखा विशाल नगरी है स्वर्ण की बनी हुई, हनुमान जी सोचने लगे यदि मैं दिन में प्रवेश करूंगा तो युद्ध करना पड़ेगा, ऐसा करता हूं रात्रि में प्रवेश करूंगा। और एक मच्छर सा आकार बनाया और रात्रि के समय जैसे ही लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगे, बाबा कहते हैं मुख्य द्वार पर लंकिनी खड़ी है। और जिस समय लंकिनी ने हनुमान जी को देखा तो वो क्रोधित हो गई। अरे ओ वानर, कहां घुसे चले आ रहे हो? लगता है तुम्हें पता नहीं है मैं चोरों का भक्षण करती हूं। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, चोरों का भक्षण? सबसे बड़े चोर को तो पनाह दे रखी है। हनुमान जी प्रभु का स्मरण करते हैं, जय श्री राम का जयघोष लगाते को जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार किया, लंकिनी मूर्छित हो गई और उसके मुख से रक्त की धार बहने लगी। बाबा कहते हैं लंकिनी हमारी प्रवृत्ति की प्रतीक है। हमारी प्रवृत्ति में राग भी होता है और हमारी प्रवृत्ति में द्वेष भी होता है। ये रक्त क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी हम किसी सन्यासी की, साधु की, संत की बात करते हैं
तो हम उनके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये विरक्त हैं, करते हैं ना। तो विरक्त का अर्थ क्या होता है? क्या उनके शरीर में रक्त नहीं है? है, लेकिन उनके भीतर में राग नहीं है, उनके भीतर में द्वेष नहीं है। गोस्वामी कहते हैं कि लंकिनी के भीतर में राग है रावण के प्रति, लंका के प्रति, और द्वेष है प्रभु श्री राम जी के प्रति। और हनुमान जी एक संत की भूमिका अदा करते हैं, जोरदार मुष्टिका का प्रहार करते हैं, वो जो रक्त हैं उस राग द्वेष को खत्म कर देते हैं। महापुरुष कहते हैं राग और द्वेष दोनों खतरनाक होते हैं। अकेला राग बुरा नहीं होता, द्वेष भी उतना ही बुरा होता है। क्योंकि एक राग, जिसे व्यक्ति को राग हो जाए ना, वो उसका दिन रात चिंतन करता है। द्वेषी व्यक्ति भी यही करता है, उसको भी दिन रात वही व्यक्ति नजर आता है जो राग वाले को आता है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं इस राग और द्वेष को खत्म करवाने की युक्ति हमें एक गुरु देता। वो प्रहार करता है शब्दों से, झकझोरता है, हमें उठा देता है अपनी अंध धारणाओं से, अपनी बातों से, मान्यताओं से, विचारों से, अंधविश्वासों से जहां हम जकड़े हुए हैं। हम देखें, आज हम राग और द्वेष से मुक्त पाने के लिए ना जाने कितना कुछ करते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं, लेकिन उन प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपने मन को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। ये युक्तियां कारगर नहीं हैं सज्जनों। आप चाहे कितने भी ध्यान, प्राणायाम, योगाभ्यास, कितना भी प्रयास कर लें, आप अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए इनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात आप फिर अव्यवस्थित हो जाते हैं, क्योंकि ये युक्तियां कारगर नहीं हैं। जैसे मात्र एक बल्ब ले लेने से आपको लाभ नहीं होगा, उसमें करंट भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ऐसे ही संसार में बहुत सारी प्रणालियां हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, हम दिन रात कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, ईश्वरीय ऊर्जा कहाँ है? जब गुरु जीवन में आता है तो वो मस्तक पर हमारे हाथ रखता है, हमारे बंद कपाट को खोल देता है और ज्योति जाज्वल्यमान हो जाती है, ऐसा प्रकाश जिसमें राग और द्वेष खत्म हो जाते हैं। वो कहाँ है? यमाचार्य जी जिस समय अपने सामने नचिकेता को बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, प्रलोभन भी देते हैं, मांग तुम्हें क्या चाहिए, संसार की सभी वस्तुएं दूंगा। तो नचिकेता बालक है, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो युक्ति चाहिए जिसके माध्यम से मैं परमात्मा को देख सकूं जो मेरे अंदर है। क्या आप दे सकते हैं? यमाचार्य जी ने वो युक्ति दी, और जिस समय वो युक्ति मिली तो नचिकेता प्रसन्न हो गया। यमाचार्य पूछते हैं आप क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा मैं अनंत प्रकाश देख रहा हूं अपने भीतर में, मैं ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अर्जुन को वो ज्ञान दिया, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं अर्जुन के नेत्र बंद हैं, और अर्जुन कह रहा दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् युगपदुत्थिताः यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। मैं करोड़ों सूर्य का प्रकाश देख रहा हूं, अब मेरा मन स्थिर हुआ है, अब मुझे सच्ची शांति मिली है। कहते महर्षि अरविंद के जीवन की घटना है। वो बहुत ध्यान अभ्यास करते थे, बहुत सारी प्रणालियां, बहुत सारी प्रक्रियाएं, प्राणायाम, योगाभ्यास, बहुत सारी युक्तियों को प्रयोग करते थे अपने जीवन में। और एक दिन उन्होंने अपने मित्र बारिन से कहा, बारिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरा जो चंचल मन है वो विचलित रहता है, वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? तो जिस समय ऐसा कहा तो बारिन मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं घंटों ध्यान अभ्यास करता हूँ, मुझे लगता है मेरा अभ्यास का जो समय है वो कम है, मैं हिमालय पर जाकर अभ्यास करूं तो हो सकता है मुझे ईश्वर का दर्शन हो जाए। तो बारिन ने मुस्कुराते हुए कहा मित्र आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो अपने ध्यान को टिकाने के लिए गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। और उसी समय बारिन उन्हें लेकर जाते हैं भास्कर लेले के पास, और वो ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान मिलता है तभी जीवन बदलता है। और फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं कार्य भी किया, सांसारिक कार्य भी किए और अपना आध्यात्मिक उत्थान भी किया। ये गुरु करता है, जीवन में परिवर्तन लाता है। और आज हनुमान जी भी लंकनी को समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे स्वामी राम हैं, रावण नहीं है। प्रहार किया, मूर्छा खुली तो कहने लगी हे देव आप जाएं और भीतर प्रवेश करें। हनुमान जी सारी नगरी का भ्रमण करते हैं और विभीषण जी के कहने पर वो अशोक वाटिका में जाते हैं, जहां पर श्री जानकी जी प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रही हैं।
और हनुमान जी राम के नाम का उच्चारण करने लगते हैं, राम के नाम का घोष करने लगते हैं। और सीता जी कहने लगी, कौन है जो मेरे प्रभु का गुणगान कर रहा है, मेरे सामने आए। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़े और प्रभु का संदेश माँ को सुनाया। तो माँ कहने लगी, हनुमान, राम तो अत्यंत माखन की तरह, नवनीत की तरह कोमल है उनका हृदय, फिर वो कठोर क्यों हो गए हैं? वो मुझे भूल क्यों गए हैं? उनके पास तो ऐसे ऐसे बाण हैं, वो एक बाण से मुझे छुड़ा सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम मुझे भूल गए हैं। तो हनुमान जी वाक पटुता में निपुण हैं। कहने लगे, माँ, प्रभु आपको नहीं भूले हैं, बल्कि अपने बाणों का प्रताप भूल गए हैं आपकी याद में। इसीलिए जब वो आपको छोड़कर, आपकी विस्मृत कर आपको थोड़े समय के लिए अपने बाणों का प्रताप याद करेंगे, तभी तो वो आपको छुड़ाने के लिए आ सकते हैं। तो सीता जी ने कहा, हनुमान, पहले मैंने तुम्हें यही कहना था, तुम राम को मेरी याद दिलाना, लेकिन अब तुम प्रभु श्री राम जी को उनके बाणों की याद दिलाना। और इस प्रकार से हनुमान जी क्या करते हैं, वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ किया। प्रतिहारियों ने देखा एक विशाल वानर वाटिका में घुस आया है और उसी समय उस वानर को बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। हनुमान जी जय श्री राम का जयघोष लगाते, प्रहार करते और हनुमान जी बंधन मुक्त ही रह जाते। जिस समय इंद्रजीत को इस बात का पता चला, रावण के आदेश पर इंद्रजीत पहुंच जाता है हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए, और उधर हनुमान जी पर ऐसा ब्रह्मास्त्र का संधान करता है कि हनुमान जी जो बंधनों से लोगों को मुक्त करने वाले हैं, वो स्वयं पाश में बंध जाते हैं, बंधनों में बंध जाते हैं और पहुंच जाते हैं रावण की सभा में। बाबा लिखते हैं, जिस समय रावण की सभा के बीचों बीच गए तो रावण ने देखते ही अट्टहास करते हुए कहा, अरे मूर्ख वानर, किसके बल पर तुमने मेरी वाटिका को तहस नहस कर दिया? तेरे पीछे किसका बल है, मुझे बता, कौन है वो? हनुमान जी ने जैसे सुना, ठहाका लगाकर हंस दिए। कहने लगे, अरे वाह, तुम्हारी तो अत्यंत पैनी दृष्टि है, 10 मुख हैं तुम्हारे और इतनी आंखें हैं, उसका आज तुमने सही सदुपयोग किया है। तुम सच कहते हो, मैं वाटिका को तहस नहस नहीं कर सकता, मेरे पीछे ही बल है तो उसका बल है, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। आज रावण की सभा में मेरे प्रभु के ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करता हुआ हनुमान कहने लगा, मैं उसके बल से आया हूं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाता है, जिसके बल से शेष इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी को उठाकर बैठा है, जिसका बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। मैं उस बल से संचालित हुआ हूं। ये बलों का बल प्रभु श्री राम का बल है। मैं अंतिम अवसर देना चाहता हूं, अभी भी प्रभु श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, वो क्षमा कर देंगे। रावण ने जिस समय हनुमान जी के मुख से ऐसा सुना, क्रोधित हो गए, आदेश दिया, इसे मृत्यु दंड दो। तो विभीषण जी स्थान से खड़े हो गए। नहीं भ्राताश्री, हम दूत का वध नहीं कर सकते, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। तो रावण ने सोचा, अब क्या किया जाना चाहिए। उसने कहा, इस वानर को यदि मृत्यु दंड नहीं दे सकते, इसका अंग भंग कर दो। जब इस अवस्था में अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसका स्वामी भी देख लेगा मैं कौन हूं। और हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर आग लगाने की तैयारियां प्रारंभ हो गई। बाबा कहते हैं, जैसे ही हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और पूंछ पर आग लगाई, और जिस समय आग लगाई जय श्री राम का जयघोष किया, और जैसे ही जय श्री राम का जयघोष किया, एक अटरिया से दूसरे अटरिया तक बंधन मुक्त हो गए और देखते ही देखते पूरी लंका को राख कर दिया। जैसे ही पूरी लंका को राख कर दिया, पहुंच गए अग्नि का शमन करने के पश्चात माँ के पास और उनसे चूड़ामणि लेते हैं और वापस उसी दल के पास पहुंच जाते हैं जिस दल के पास उनको पहुंचना था। सारा वृतांत सुनाते हैं, यात्रा प्रारंभ ऐसे हुई, ऐसा किया, वैसा किया। तो जामुन जी कहने लगे, वाह हनुमान, आज तुमने वो कार्य कर दिखाया जो और कोई कर ही नहीं सकता। अब तुम विश्राम कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा, अभी लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो लक्ष्य का एक पड़ाव चला है, अभी तो एक पूर्ण हुआ है। जब तक श्री जानकी जी को हम वापस नहीं ले आते, मैं विश्राम नहीं कर सकता। अभी प्रभु श्री राम जी का काम पूरा कैसे हुआ है, अभी बहुत कार्य शेष है। और जिसके जीवन में जामुन जी राम होते हैं, उनके जीवन में विश्राम की आवश्यकता नहीं होती, और जिसके जीवन में विश्राम होता है, उसके जीवन में राम नहीं हो सकता। उसका जीवन विष के समान हो जाता है।
और जिसके जीवन में भले विष हो लेकिन राम आ जाए तो वो अपने आप ही विश्राम बन जाता है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है भगवान महादेव का उदाहरण। जिक्र आता है हमारे पुराणों में, गाथाओं में, कहानियों में। कहते कि जिस समय देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था तो जो दानव थे वो जीत रहे थे और देवता परास्त होते जा रहे थे। और जिस समय देवताओं ने देखा वो भयभीत हो गए, भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं त्राहि माम, हे भगवान त्राहि माम, हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं, हमारी रक्षा करें। तो भगवान विष्णु ने कहा रक्षा का एक ही उपाय है, वो अमृत का मंथन करना होगा, समुद्र मंथन करना होगा, तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और उसी समय देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और उसमें से अमृत के पूर्व कालकूट विष निकला, और जैसे ही हलाहल विष निकला पूरी पृथ्वी जलने लगी। समस्त देवगण भयभीत हो गए, सभी दानव कंपित हो गए, ये कालकूट विष हमारे प्राण ले लेगा, हे भगवान विष्णु हमारी रक्षा करें, हे भगवान विष्णु, हे नारायण हमारी रक्षा करें। सभी देवगण नारायण की स्तुति करने लगे तो भगवान नारायण कहने लगे हे देवगण, मैं इस विष का पान नहीं कर सकता हूं, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य केवल और केवल भगवान महादेव में है। वही ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो इस विष को पी सकते हैं, इस विष को धारण कर सकते हैं। हम सभी उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें और सभी देवगण मिलकर हाथ जोड़कर देवों के देव भगवान महादेव की आराधना करते हैं। हे आशुतोष तुभ्यम नमः, हे आशुतोष तुभ्यम नमः, आपको नमन है हे आशुतोष भगवान, हम पर प्रसन्न हो जाए, ये हलाहल विष संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगा। हे आशुतोष भगवान आप प्रसन्न हो जाएं, आप ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए और जैसे ही भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए उसी समय उन्होंने क्या किया, उस हलाहल विष को धारण किया अपने हाथों में और जल्दी से देखते ही देखते प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए उस हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया और शांत होकर साधना में बैठ गए। जब भगवान विष्णु ने देखा, अरे ये क्या, जिस कालकूट विष को पूरा संसार, पूरी सृष्टि झेल नहीं पा रहा था, भगवान आशुतोष ने उसे अपने कंठ में रख लिया। पास गए, कहने लगे हे महादेव, ये कैसे संभव हो गया, आपने इतना कालकूट विष अपने कंठ में धारण कर लिया और अभी भी शांत बैठे हैं, आपके शांत और स्थिर बैठने का रहस्य क्या है। तो भगवान महादेव कहने लगे हे नारायण, आप तो जानते हैं महादेव के हृदय में राम बसते हैं और राम के हृदय में महादेव बसते हैं। इसीलिए जिस समय मैंने विष का पान किया और वो विष मैंने अपने कंठ में धारण किया और मेरे हृदय के राम के साथ वो विष मिला तो वो विश्राम बन गया। अब ये विष मुझे कोई समस्या नहीं है, ये विश्राम की तरह आनंद दे रहा है। धन्य है ऐसे ब्रह्म जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं और प्रभु श्री राम जी भगवान महादेव के भक्त हैं। जिस समय देवताओं ने देखा भगवान नीलकंठ के हो गए हैं और सभी भगवान नीलकंठ का जयघोष करने लगे, तो बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। और किस प्रकार से सभी देवगण भगवान आशुतोष का नमन करते हैं, वंदन करते हैं और महादेव की स्तुति करते हैं। आइए हम भी भगवान महादेव की स्तुति करते हैं। आइए जब निकला हलाहल डोले अंबर धरातल, तब तुझको पुकार
का पान भोलेनाथ। जय जय देवों के देव महादेव, 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 जय जय देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्रिपुरारी कामारी भवतारी बलहारी, त्रिपुरारी कामारी भवतारी बलहारी, हर बम 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 भोले तेरा डमरू ये बोले, नीलकंठ लगे प्यारा नागों से शिकारा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओ जय जय देवों के देव महादेव, 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 जय जय देवों के देव महादेव। देवों के देव महादेव तू ही सार है, सृष्टि का आधार तू ही करता संहार है। योगी युगों से तेरी महिमा अपार है, भोलों के नाथ तुझे सदा नमस्कार है। जटाजूट मत गंगा जल है, शीश चंद्रमा ललाट हल है, व्याल व्याल ग्रीवाल पुलकित त्रिपुंड कारण कुंडल, भस्म अंग त्रिनेत्र दिगंबर तर तर गिरि कैलाश शिखर पर, कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी, कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी, कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी। जय जय देवों के देव महादेव, 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 जय जय देवों के देव महादेव,
और इस प्रकार से प्रभु नीलकंठ कहलाए और आज उन्हीं नीलकंठ भगवान महादेव का अंश अवतार हनुमान जी हैं, जो अपने प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और इस प्रकार से प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु को सारा वृतांत सुनाते हैं कि किस प्रकार से समुद्र को पार किया गया और श्री जानकी जी का संदेश सुनाया। और इधर सभी मंत्रणा कर रहे हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए, इस समुद्र को पार कैसे करना है, सेना पार कैसे जाएगी, सभी आपस में वार्ता कर रहे हैं। और उधर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विभीषण जी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, आदेश देते हैं, समझाते हैं प्यार से कि आप प्रभु श्री राम जी के साथ शत्रुता मत लें, अन्यथा कुल का विनाश हो जाएगा। लेकिन रावण जो है वो विभीषण की बात को स्वीकार नहीं करता और पद प्रहार करता है और उसे अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। और विभीषण जी चल पड़ते हैं प्रभु श्री राम जी से शरण ग्रहण करने के लिए, शरणागति प्राप्त करने के लिए। मन में विचार करते जा रहे हैं, मैं शत्रु का भाई हूँ, पता नहीं प्रभु मुझे अपना सेवक बनाएंगे भी कि नहीं बनाएंगे, स्वीकार करेंगे या अस्वीकार। समुद्र के किनारे पहुंच गए और उनकी भेंट होती है सुग्रीव के साथ। जैसे ही सुग्रीव ने देखा और पूछा, हे देव आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं रावण का भाई हूँ, प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूँ। आप जाकर प्रभु श्री राम जी से अनुमति लें, मैं फिर ही गुफा में प्रवेश करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुग्रीव प्रभु श्री राम जी के पास जाकर कहने लगे, आवा मिलन दसानन भाई, रावण का भाई विभीषण मिलने आया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे बंदी बना लूं, क्योंकि शत्रु का भाई शत्रु ही होता है। प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए, कहने लगे, नहीं, उसे बंदी नहीं बनाना, उसे लेकर आए। तो सुग्रीव हतप्रभ हो गए, कहने लगे, वाह प्रभु, राजनीति तो यह कहती है कि शत्रु के भाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यहां तक कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए जब युद्ध सिर पर हो। और आप हैं कि आप विभीषण को आने की अनुमति दे रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने एक प्रश्न किया सुग्रीव को, क्या तुम्हें मेरे नेत्रों पर विश्वास नहीं है? तो सुग्रीव ने कहा, मुझे आपके नेत्रों पर विश्वास नहीं है ना अटपटी बात। कहते एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के मंदिर में पहुंच गए, जाकर गुहार पुकार लगाने लगे, भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा, तुलसी यहां कैसे आना हुआ? तुम तो कहीं भी जा सकते हो। तो उन्होंने कहा, प्रभु जा तो मैं कहीं भी सकता हूं, लेकिन यही दरबार मेरे योग्य है, क्योंकि यहां मुझे पता है आपको खोटे और खरे की परख करनी नहीं आती है, आपकी दृष्टि में दोष है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। प्रभु श्री राम कहने लगे, तुलसी ये मेरी प्रशंसा कर रहे हो कि निंदा? तो उन्होंने कहा, विद्वानों की भाषा में निंदा है, लेकिन भक्तों की भाषा में ये स्तुति है। प्रभु मुझे बताएं, एक व्यक्ति ने यदि खोटा सिक्का चलाना हो तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिससे खोटे और खरे की परख ना हो। तो मुझे भी अपना जीवन का खोटा सिक्का चलाना है। मैं पूरे संसार में घूम कर आ गया, लोग बड़े चतुर हैं, लेकिन जब मैं आपके शरण में आया तो मुझे पता चल गया कि एक यही स्थान है जो मेरे जैसा खोटा सिक्का भी आपके चरणों में आकर चलेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में भेद है, आपकी दृष्टि में दोष है, आप किसी में दोष देखते ही नहीं हैं। आज विभीषण जी के संदर्भ में भी वो यही कहना चाहते हैं प्रभु श्री राम। कहने लगे, विभीषण को आने दो। तो सुग्रीव कहने लगे, नहीं, आपकी तो दृष्टि में दोष है, आप तो सबको ही बुला लेते हैं, सब पर ही करुणा लुटा देते हैं, आप तो देखते ही नहीं, आपको तो राजनीति के अनुसार चलना चाहिए। तो प्रभु कहने लगे, अच्छा सुग्रीव, राजनीति क्या कहती है? तो उन्होंने कहा, ये भेद लेने आया भेदिया है, इसे जेल में डाल दो। प्रभु ठहाका लगाकर हंस दिए, कहने लगे, सुग्रीव पहली बार सुना है ये भेद लेने आया है मेरा, मैं तो संसार में आया ही अपना भेद देने हूं। यदि विभीषण भेद लेना भी चाहता है तो उसे आने दो, मैं तो चाहता हूं हर व्यक्ति मेरा भेद पाले, मेरा भेद ले ले। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरा मन
संतुष्ट नहीं है आपकी बात को सुनकर। तो प्रभु ने कहा ऐसा करते हैं, हनुमान को बुलाओ, उसकी दृष्टि पर तुम्हें भी विश्वास है और मुझे भी विश्वास है। हनुमान जी को बुलाया गया तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, हनुमान बताओ विभीषण कैसा है। तो आपको क्या लगा कि हनुमान कहेंगे बहुत अच्छा। हनुमान ने कहा मुझे नहीं पता कैसा है, मुझे अपने इस चक्कर में मत फंसाएं प्रभु, जो करना है आप स्वयं करें। तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं, तुम तो विभीषण से मिलकर आए हो तो तुम्हें पता ही होगा वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। भगवान भी तो भक्तों की परीक्षा लेते ना, हम होते तो हम कहते नहीं बुरा है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे नहीं पता वो अच्छा है कि बुरा है, मुझे इतना पता है कि वो आपकी शरण में आया है, वो शरणागति है और ये आपका दरबार शरणागति का विश्राम स्थल है। ये न्यायालय नहीं है प्रभु, ये विद्यालय नहीं है प्रभु, ये औषधालय है। और आपके द्वार पर एक रोगी खड़ा है। अगर एक वैद्य रोगी से कहे तुम्हें क्या क्या रोग है, पहले जाओ रोग ठीक कर आना मेरे पास, तो ये रोगी की महानता नहीं होगी, बल्कि ये वैद्य की महानता से भी नीचे का स्तर होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु, आप मुझे बताएं कि आप में क्षमता है उसके मन के रोगों का उपचार करने की। तो प्रभु ने कहा हाँ, मैंने तो प्रण ही यही लिया है, चाहे अधर्मी आ जाए चाहे सज्जन आ जाए मैं उसका कल्याण करूंगा। तो उन्होंने कहा प्रभु फिर प्रश्न ही नहीं है। फिर प्रश्न कैसा, आप बुलाएं, अगर आप बुलाना चाहते हैं। तो भगवान ने विभीषण को भीतर बुलाया तो विभीषण चरणों में बैठ गए, दंडवत लेट गए, प्रणाम करने लगे। कहने लगे मैं शत्रु का भाई हूं, ना मेरे में ज्ञान है, ना कर्म योग है, ना ध्यान योग है, मेरा मन मलिन है। जैसे एक पशु बार बार पाश्विकता की ओर भागता है, मेरा मन भी पाश्विकता में लीन है, लिप्त है। मैं आपके चरणों को छूने के योग्य नहीं हूं, मैं फिर भी आपके चरणों में आया हूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा यदि आप ज्ञानी नहीं हैं, कर्मयोगी नहीं हैं, आपका मन मलिन है, तो आप यहां कैसे आ गए। तो उन्होंने हनुमान जी की ओर इशारा किया, इनके कारण आया हूं, हनुमान जी के कारण मैं यहां पर आया हूं। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा इन्होंने आपकी बड़ी महिमा सुनाई, आप करुणालय हैं, वरुणालय हैं, दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं। जो हनुमान जी ने मुझे कहा मैं वो देखने आया हूं कि आप वो हैं कि नहीं हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जब एक भक्त ज्ञान मार्ग से आता तो भगवान उसके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं, जब कर्म मार्ग से आता भगवान कर्म की परीक्षा लेते हैं, और जब भक्त दीनता के भाव से आता है, दीन घाट से आता है, तो भगवान मौन हो जाते हैं। अब मैं इसकी क्या परीक्षा लूं, इसने तो पहले हथियार डाल दिए। तो एक बार एक भक्त ऐसा ही हुआ, भक्त से भगवान ने पूछा किस घाट से आए हो। उसने कहा मैं दीनता के घाट से आया हूं, मेरे में ना धर्म है, ना कर्म है, ना ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना समझ है, ना प्रार्थना है, ना भाव है, कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा यहां क्या करने आए हो, अब मैं तुम्हारी किस चीज की परीक्षा लूं। तो उन्होंने कहा प्रभु इस बार मैं परीक्षा देने नहीं, परीक्षा लेने आया हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितने भक्त वत्सल हैं, क्या आप मेरे जैसे पापी का उद्धार करेंगे। आज मैं परीक्षा लेने आया हूं। तो विभीषण ने कहा हनुमान ने जो कुछ कहा मैं उसको परीक्षित करने आया हूं, परीक्षा लेने आया हूं कि क्या सच में आप वैसे हैं कि हनुमान ही बस ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, कहने लगे लंकेश उठो, अब तुम लंकेश हो, लंका का संपूर्ण राज्य तुम्हारा है। और प्रभु उसका राज्य अभिषेक करते हैं, जल मंगाते हैं, मुकुट उसके मस्तक पर रख देते हैं और उसे लंका का राज्य दे देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये दृश्य अपने भीतर में देखा, उसने कहा वाह, ऐसा उदार और कौन हो सकता है, मेरे प्रभु के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। जो बिना सेवा के भी रीझ जाते हैं वो मेरे प्रभु हैं, जिनके लिए सामने कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, कोई छल कपट, कोई छलावा, कोई दिखावा नहीं करना पड़ता है, वो पसीज जाते हैं। रावण ने लंका को पाने के लिए 10 शीश भेंट दे दिए थे भगवान को, फिर जाकर भगवान प्रसन्न हुए और वही भगवान आज विभीषण पर सहज ही प्रसन्न हो गए। ये दयालुता है मेरे प्रभु की। और गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी की दयालुता के विषय में लिखते हुए कहते हैं ऐसो को उदार जग माही,
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरसी को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही।
जग माही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे कृपालु करुणाल्य वरुणाल्य प्रभु कोई और हो ही नहीं सकते, जो बिना सेवा के ही रीझ जाते हैं। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी की सेना समुद्र के तट पर जाती है और सभी आपस में चर्चा करते हैं कि अब इस समुद्र को पार कैसे करना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी हमें सुंदर कांड से लंका कांड की यात्रा करवाते हैं और किस प्रकार से लंका कांड में युद्ध का विवरण है और वो युद्ध हमें क्या प्रेरणा देता है, हमारे जीवन का क्या मार्ग प्रशस्त करता है। इन्हीं सभी बातों को हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अंत में परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की धन्यवाद। धन्यवाद साध्वी जी, इतने प्रेरणादायक विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए। और आइए भक्तजनों, समय हो चला है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। इस कथा के समस्त यजमानों से, जो मुख्य यजमान है एवं दैनिक यजमान, आप सभी से हमारा आग्रह है कि आपने अपने अपने घरों में जो प्रभु का पावन पुनीत सुंदर सा दरबार सजाया है, आप उसके समक्ष खड़े हो, आरती की थाल को अपने हाथों में थाम लें। यहाँ इस मंच से प्रभु की पावन आरती का गायन होगा, आप उसी के साथ आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री महेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, मुकुल कंसल्टेंट एंड ग्रुप, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से। श्री दयाल नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री जगदीश जोशी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला जोशी जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राम जुनेजा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जुनेजा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री राकेश नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हीरा गौड़ जी, साकेत, नई दिल्ली से। श्री विनोद चौनाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम चौनाल जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राजेश डोगरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया डोगरा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री अवध प्रताप ओझा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी ओझा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री कांशीराम खोखर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी, नरेला, दिल्ली से। श्री सोहंग गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष गुप्ता जी, CR पार्क, दिल्ली से। श्री चंदन नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिया नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। स्वर्गीय श्री राजन शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा जी, सादिक नगर, दिल्ली से। श्री जतिन ढींगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभा ढींगरा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री बलजीत यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव जी, पंचशील विहार, दिल्ली से। श्री कृष्ण कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री संदीप कौशल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभूति कौशल जी, पटेल नगर, दिल्ली से। श्री गजराज यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश यादव जी, देहा, फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हेमलता चतुर्वेदी जी, आश्रम, महारानी बाग, दिल्ली से। श्री शिवशंकर रुडोला जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रुडोला जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। और आज की कथा के जो दैनिक यजमान हैं, श्रीमती शीला देवी जी, RK पुरम, दिल्ली से। श्री राजेश्वर सिंह राणा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति राणा जी, वसंत विहार, दिल्ली से। श्री मनोज कुमार सिंगल जी और उनकी धर्मपत्नी निशा सिंगल जी, गढ़ी, नेहरू प्लेस, दिल्ली से। स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह रावत जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जया रावत जी, सादिक नगर, दिल्ली से। श्री विश्वनाथ दास जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी जी, ओखला, दिल्ली से। बबीता कुमारी जी एवं पूजा कुमारी जी, संगम विहार, दिल्ली से। और आइए, अब समय हो गया है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। हम आग्रह करते हैं मंच पर आसीन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य एवं शिष्याओं से कि वह प्रभु की मंगलमयी आरती का गान करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय,
श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, हाँ जी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। आरार्तिक्यं समर्पयामि, आरार्तिक्यान्ते जलं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ तदपुरुखाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। ॐ सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। इच्छा हम सब की यही भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य
सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय कराए वीर बजरंगे। हर हर महादेव। जय कराए वीर बजरंगे। हर हर महादेव। जय कराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओम शांति 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 ओम। प्रजापति समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदान्तर्पणो धनुर्वेदे च रक्षिता ज्योतिर्मय है भाल विनीत अघहरता जन जन के बीत वेग प्रखर सम शशि शीत कष्ट विमोचनयते पुनीत शिखर धर शर शोभ धनुष नारायण हरि परम पुरुष राजीव नयन क्षण क्षण अभीत अपराजय रघुकुल गिरीश विटप यही जो मानवता का करते आए दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ऐसा चरित महान है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा
पुरुषोत्तम राम है। राम राम प्रजापति समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदान्तद्वयो धनुर्वेदे च रक्षिता। महाशून्य थे वो स्वयं पर ये कैसा व्यक्तित्व चुना, बलिदानों की महासवार कोलाहल हर ओर सुना। उनके श्रीमद चरण चरण पर संघर्षों के कंटक थे, जग ने दोष दिए लेकिन हर बार धर्म के पंथक थे। दो शब्दों के राम नाम को शब्द कहाँ कह पाएंगे, युगों युगों से अटल युगों युग कथा अमर कहलाएंगे। रघुनाथ ही है संस्कृति और संस्कृति के प्राण है, भारत की पहचान राम है, भारत की पहचान है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जय जय राम राम राम, 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सब में राम समाए, राम समाए, सब में राम समाए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सब में राम समाए, सब में राम समाए, सब में राम समाए। तेरी नजर का दोष है बंदे, तुझे नजर ना आए, तुझे नजर ना आए। मेरे राम 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 मेरे
मेरे राम है सब में समाए। सर्वत्र है वो, सर्वज्ञ है वो, कण कण महिमा गाए। हम बुद्धिहीन अविवेकी क्या उसको परखने जाएं। अज्ञानी जो अंध तमस में फिर ठोकर खाए, फिर ठोकर खाए। मेरे राम 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 है सब में समाए। घट की त्रिवेणी को सम करना है आया। जहाँ यमी का छूटे फुहारा मनवा खूब नहाया। अंतर घट की त्रिवेणी को सम करना है आया। जहाँ यमी का छूटे फुहारा मनवा खूब नहाया। अकथ्य कथा को घट में जाना मुख से किया न जाए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब में राम समाए। तेरी नजर का दोष है बंदे तुझको समझ न आए, तुझको नजर न आए। मेरे राम 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 है सब में समाए। श्री राम है दयावान, श्री राम
दयावान, देते सबको त्राण, देते सबको त्राण, श्री राम है दयावान। एक बार जिसने भी पुकारा उसके कष्ट निवारे, देव दुष्ट मानव दानव को क्षण में पार उतारे। एक बार जिसने भी पुकारा उसके कष्ट निवारे, देव दुष्ट मानव दानव को क्षण में पार उतारे। सबका करे कल्याण, सबका करे कल्याण, श्री राम है दयावान। राजा भी जिन चरणों में विराजे, वो भक्तन के हृदय में साजे। हाँ, राजा भी जिन चरणों में विराजे, वो भक्तन के हृदय में साजे। कुशल राजनी तज्ञ न उनसा, कालातीत सम प्रज्ञ न उनसा, ज्ञान पुंज गुणवान, ज्ञान पुंज गुणवान, श्री राम है दयावान। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम, श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम, श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम, श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। इनके इशारे चलते सारे, क्या सूरज क्या कोटि तारे। हाँ, इनके इशारे चलते सारे, क्या सूरज क्या कोटि तारे। जो धरती का धैर्य रूप हो, नील गगन का व्योम रूप हो, आदिम श्री भगवान, आदिम श्री भगवान, श्री राम है दयावान, श्री राम है दयावान।
पुरुषोत्तम हमें भी उभारो, कर कृपा भव पार उतारो। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। हे पुरुषोत्तम हमें भी उभारो, कर कृपा भव पार उतारो। कर तेरी भक्ति अब हम इस दिन, जाए समय ना खाली यूं छिन छिन। दे दो हमें वरदान, दे दो हमें वरदान। श्री राम है दयावान। एक बार जिसने भी पुकारा उसके कष्ट निवारा। देव दुष्ट मानव दानव को क्षण में पार उतारा। एक बार जिसने भी पुकारा उसके कष्ट निवारे। देव दुष्ट मानव दानव को क्षण में पार उतारे। सबका करे कल्याण, सबका करे कल्याण। श्री राम